तो हेलो एवरीवन और स्वागत है आपका एडू पल्स में। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 4.1, 4.2 और 4.3 का सत्यानाश, है ना। तो चलो आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है, पहला क्वेश्चन, चेक वेदर द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बस इसमें चेक करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, मतलब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। अगर इसको सॉल्व करने पे अगर ऐसा बन जाए तो समझ जाना क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और वरना नहीं है, बस। तो चलो शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ बोला है x प्लस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 2ab, 2 इंटू एक्स इंटू 1 यही होता है। तो इसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ये 1 का स्क्वायर है तो 1 प्लस 2 1 जा 2x बराबर इधर क्या है 2 इंटू एक्स 2x और 2 इंटू -3 -6 हो गया। सब को इधर ले आओ, इधर साइड वाला सब को इधर ले आना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये 2x को पहले लिख ले रहे, ठीक है, प्लस 2x प्लस 1 लिख लिए इधर वाला इधर, और बाकी इधर को इधर ले आओ, -2x और प्लस 6 बराबर 0 हो गया। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये 2x यहाँ प्लस में या माइनस में ख़त्म, और ये +1 और ये +6 कितना हो जाएगा +7 बराबर 0। मेरा इक्वेशन क्या बना ये, और हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म क्या कहता है, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर 0, यही कहता है। इसमें हम लोग क्या कहे थे कि a कभी 0 नहीं होना चाहिए, a कभी भी 0 नहीं होगा, ठीक है। b 0 हो सकता है, c 0 हो सकता है। तो इस इक्वेशन में क्या हुआ, b 0 हो गया। अगर b 0 हुआ, अगर मान लेते हैं हम यहाँ पे b के जगह 0 लिख देते हैं तो इक्वेशन क्या बनेगा, ax स्क्वायर प्लस c, क्योंकि ये तो पूरा 0 हो जाएगा बराबर 0। तो इस इक्वेशन देखो ऐसा बना है क्या, ऐसा बन गया, यानी कि ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होना मतलब जो x वेरिएबल है उसका पावर 2 होना, यही है मतलब। इस इक्वेशन का जो हाईएस्ट पावर होगा, इस इक्वेशन का जो हाईएस्ट पावर होगा वो 2 होना चाहिए। तो 2 तो है मेरा, यानी कि ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लिख सकते हो हेंस द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x is 2, therefore the equation is quadratic। बस यही लिखना है, ठीक है। वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए 2, ये 2 आ गया, यानी कि ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बस। सेकेंड क्वेश्चन, इसको सॉल्व करो, क्या है एक्स स्क्वायर -2x, इधर क्या है -2 इंटू 3 क्या हो जाएगा -6, और -2 इंटू -x तो माइनस प्लस, और 2 इंटू एक्स 2x, सबको एक साइड ले आओ तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर -2x माइनस, ये -6 इधर आएगा तो +6, और ये -2x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -2x, मतलब +2x इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -2x, बचा क्या इधर 0। अब ये देखो क्या हो गया एक्स स्क्वायर -2x -4x और +6 बराबर 0। अब देखो इसमें भी क्या है, वेरिएबल का पावर 2 है, ये तो एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। देखो इसी तरह फॉर्म में है, ये इसी फॉर्म में है, यानी कि ये क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें भी वही लिखेंगे, हैंस द हाईएस्ट पावर, ये वाला लाइन चिपका लेना ना, कोई दिक्कत नहीं है। कौन सा लाइन था, हैंस द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, ये वाला लाइन, हैंस द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल x इज 2, तो देन द इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। वही चीज़ यहाँ पर भी लिख लेना, ठीक है, कुछ नहीं है, सिंपल। तीसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, पहले इधर सॉल्व करेंगे फिर इधर सॉल्व करते चलेंगे साथ में, है ना। अब देखो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू +1 प्लस एक्स, ठीक है। अब -2 इंटू एक्स -2x -2 इंटू +1 क्या हो जाएगा -2, ठीक है बराबर। अब देखो इसको पहले इधर मिटा लो वरना, x इंटू एक्स क्या होगा एक्स स्क्वायर, x इंटू 3 क्या हो गया +3x, फिर -1 इंटू एक्स -x, और -1 इंटू +3 -3 हो गया। सबको एक साइड लिया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -2x -1 लिख लिए।
अब उधर वाला को इधर लाएंगे तो क्या होगा, ये वाला प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स और प्लस 3 बराबर 0। उधर वाला को सबको इधर दूसरा कलर से लिख लिया, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं है। अब देखो यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर है, ये प्लस में ये माइनस में, खत्म हो गया। अब देखो क्या क्या बचा, अब तो कुछ नहीं बचा। अब देखो x और x वाला टर्म को जोड़ो, ठीक है। देखो यहाँ x और 2x कितना हो जाएगा, माइनस 2x है, तो यहाँ बच गया क्या, माइनस एक्स माइनस 1 लिखते चलना, ये माइनस 3 और प्लस x क्या बचेगा, माइनस 2x, ये माइनस 1 तो लिख लिया यहाँ पे। अब यहाँ क्या बचेगा, प्लस 3 बराबर 0। अब ये प्लस 3 और माइनस 1 क्या हो जाएगा, प्लस 2, ठीक है। और ये माइनस एक्स और माइनस 2x क्या हो जाएगा, माइनस 3x, है ना, यही आएगा बराबर 0। सॉल्व करने पे इतना आएगा। अगर इसको हम क्या करते हैं, इधर से भी माइनस से मल्टीप्लाई कर देते हैं, सॉरी देखो ये करने का ज़रूरत भी नहीं है। मेरा इक्वेशन क्या बना, ये बना, ठीक है, ये इक्वेशन बना। वेरिएबल का पावर कितना है यहाँ पे वेरिएबल का पावर कितना है, 1, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है, तो यहाँ क्या लिखेंगे, हेंस द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x is 1, therefore this equation is not a quadratic। बस ये क्वाड्रेटिक नहीं है क्योंकि इसका पावर क्या है, 1, मतलब इसका डिग्री 1 है। हाईएस्ट पावर जो 1 है वही उसका हाईएस्ट डिग्री होता है। तो यहाँ तो हाईएस्ट पावर क्या दिख रहा है तुमको, 1, यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। बस सिंपल। आगे चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, x माइनस 3 फिर इंटू 2x प्लस 1। चलो सॉल्व करते हैं इसको। करो x इंटू 2x क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, फिर x इंटू प्लस 1 क्या हो जाएगा, प्लस x हो गया। उसी तरह माइनस 3 इंटू 2 क्या हो जाएगा, माइनस 6x, और माइनस 3 इंटू प्लस 1 माइनस 3। अब आर एच एस तरफ x इंटू एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, और x इंटू 5x। आर एच एस वाला जितना है उसको एल एच एस तरफ ले आओ। चलो 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6x माइनस 3, और उसको इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 5x। अब बचेगा क्या, 0। सब लिया इधर तो बच गया 0। अब देखो ये 2x स्क्वायर में x स्क्वायर चल गया तो कितना बचेगा, सिर्फ x स्क्वायर। ये प्लस x माइनस 6x और माइनस 5x, तो माइनस 6x और माइनस 5x क्या हो गया, माइनस 11x, और माइनस 11x में प्लस x करेंगे तो कितना बचेगा, माइनस 10x, और माइनस 3 बचा हो तो माइनस 3 बराबर 0। तो ये तो मेरा आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। आ गया ना इस फॉर्म में, ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस c बराबर 0 इसी फॉर्म में आ गया। यानी कि हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, हेंस द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x इज 2, देयरफॉर दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। ठीक है, सिंपल, कुछ था नहीं, बस इतना ही करना था। 5th नंबर क्वेश्चन, बस इसको भी सॉल्व करो फटाफट से। क्या है, 2x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर, 2x इंटू 3 क्या हो जाएगा, माइनस 6x, क्योंकि माइनस में है, माइनस 1 इंटू एक्स माइनस एक्स, माइनस इंटू माइनस 3 प्लस 3, माइनस माइनस प्लस हो जाता है ना, बराबर x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू माइनस 1 माइनस एक्स, 5 इंटू एक्स प्लस 5x, और 5 इंटू माइनस 1 माइनस 5 हो गया। अब देखो पहले एक तरफ सॉल्व कर लो अच्छे से, 2x स्क्वायर, अब देखो माइनस 6x और माइनस x माइनस 7x और प्लस 3 बराबर इधर x स्क्वायर माइनस x और प्लस 5x प्लस 4x और माइनस 5। अब बाकी सबको एक तरफ लिया तो हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 माइनस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर माइनस 4x और प्लस 5 बचेगा, क्योंकि इधर आएगा सबका साइन चेंज हो जाएगा, बराबर 0। अब देखो ये 2x स्क्वायर और ये माइनस x स्क्वायर कितना बचेगा, x स्क्वायर, ये माइनस 7x और माइनस 4x क्या हो जाएगा, माइनस 7 और 4 कितना होता है, 11x होता है ना, और ये प्लस 3 और प्लस 5 कितना हो जाएगा, प्लस 8 बराबर 0।
तो इसका भी आ गया, ये भी बन गया इस फॉर्म में बन गया ना, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इस फॉर्म में आ गया। यानी कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। वेरिएबल का पावर कितना है, हाईएस्ट पावर कितना है 2, यानी कि ये कैसा है, तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ, हैंस द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल एक्स इज 2, देयरफॉर दिस इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक। है ना, सिंपल। ये वाला लाइन हर जगह चिपकाना है, ये वाला लाइन बस। Hence the highest power of variable is x is 2, the equation is quadratic। ठीक है, हो गया। चलो 6 नंबर बोला है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, इधर x माइनस 2 का a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। बस इसी फॉर्म में इसको लिखो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, यही है मेरा 2 ए और बी यही है, और प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर यानी कि 4। अब देखो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, देखो 2 इंटू 2 4 इंटू एक्स माइनस 4x प्लस 4। ठीक है, जो इधर साइड है उसको सबको इधर लेकर के आओ, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, और उधर वाले को लेंगे तो हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x और माइनस 4 बराबर 0 हो गया। अब ये देखो प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर खत्म, 3x 4x कितना हो जाएगा 7x, 1 और माइनस 4 माइनस 3 बराबर 0। अभी देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है, ये लीनियर इक्वेशन है, क्योंकि इसका पावर क्या है यहाँ पे 1 है ना। तो क्या लिखेंगे हम लोग, हेंस क्या था, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x is 1, then the equation is not quadratic। बस सिंपल। चलो आगे 7 नंबर, इसमें भी वही पूछा है कि क्वाड्रेटिक है या नहीं। क्या है, a प्लस बी का होल क्यूब, क्या होता है a प्लस बी का होल क्यूब, यहाँ लिख रहा है a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, बताओ सब, क्या होता है, ए क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी और प्लस बी क्यूब। इसी को लिख सकते हैं ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर और प्लस बी क्यूब, यही फार्मूला होता है a प्लस बी का, है ना, यही फार्मूला। बस इसी फार्मूला में इसको तोड़ दो। चलो क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर इंटू 2 प्लस 3 इंटू क्या हो जाएगा, अब क्या है ए बी स्क्वायर है ना, ए बी स्क्वायर, तो 3 इंटू ए कितना है एक्स इंटू बी स्क्वायर कितना है 2 का स्क्वायर यानी कि 4। ठीक है, और प्लस फिर क्या बी का क्यूब, तो बी का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब, यही है ना, बराबर ये वाला इधर साइड वाला इसको मिटा दे रहे हैं। अब ये वाला फॉर्मूला को लिख लेना, जिसको लिखना होगा हम मिटा रहे हैं। ठीक है, अब इधर क्या बचेगा, 2x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x इंटू एक्स स्क्वायर, तो x इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो जाता है, एक्स क्यूब होता है ना, तो इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे 2 इंटू एक्स का क्यूब, फिर 2x इंटू माइनस 1 तो माइनस 2x हो गया। अब सॉल्व करो, हो जाएगा एक्स क्यूब 3 2 जा 6x स्क्वायर, 3 4 जा 12x, और यहाँ पे बच गया कितना 8 बच गया ना, और इधर क्या बचा है 2x क्यूब माइनस 2x, सबको इधर ले आओ, एक्स क्यूब प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8, क्या क्या बच गया माइनस 2x क्यूब और प्लस 2x और बराबर 0, यही है। अब काटा छाटी कर सकते हो, करो, देखो ये एक्स क्यूब और ये, अरे सॉरी, देखो यहाँ पे है एक्स क्यूब, यहाँ है 2x क्यूब, तो एक्स क्यूब और माइनस 2x क्यूब क्या हो जाएगा, माइनस एक्स क्यूब होगा, 6x और 6x स्क्वायर, तो 6x स्क्वायर, 12x और 2x 14x प्लस 8 बराबर 0। ठीक है, अब देखो
यहाँ हाईएस्ट पावर क्या आ गया वेरिएबल का 3 आ गया ना, हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 3 आ गया, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हेंस द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल x इज 3, है ना। देन दिस इक्वेशन इज नॉट क्वाड्रेटिक, है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या आ गया, हाईएस्ट पावर 3, यानी कि कैसा इक्वेशन है, ये क्यूबिक इक्वेशन है, तो ये क्वाड्रेटिक है नहीं। हमसे पूछा था क्वाड्रेटिक है या नहीं, ये ना पूछा हमसे क्वाड्रेटिक है या नहीं, क्वाड्रेटिक है या नहीं, क्वाड्रेटिक तो नहीं है, यानी कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं है। चलो आगे 8 नंबर, चलो लिखते हैं, क्या लिखा है, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, इसका होता है a क्यूब माइनस 3a² प्लस 3ab² और माइनस b क्यूब, यही फार्मूला है, बस इसी में पुट कर दो। a मेरा क्या है, x, लिखो यहाँ पे x क्यूब, माइनस का साइन दो, फिर क्या 3a²b, तो 3 इंटू a² क्या है, यानी कि x का स्क्वायर इंटू b कितना है मेरा 2, फिर है प्लस का साइन, 3 इंटू a कितना मेरा x इंटू b² कितना 2 2 ज़ा 4, ठीक है, और फिर माइनस b का क्यूब, यानी कि 2 का क्यूब कितना हो जाएगा 8, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इसको साइड रख लो, याद कर लेना, लिख लेना, ठीक है। चलो अब करेंगे, सबको एक साइड लाएंगे, पहले सॉल्व कर लेते हैं अच्छा से। एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 बराबर, इधर क्या क्या है, एक्स क्यूब, अब देखो 3 2 ज़ा 6, तो माइनस 6x², 4 3 ज़ा 12 प्लस 12x माइनस 8 बराबर 0। सबको एक साइड ले आओ, एक्स क्यूब माइनस 4x² माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स क्यूब प्लस 6x² माइनस 12x प्लस 8 बराबर 0, क्योंकि सब इधर आएगा तो सबका साइन चेंज हो जाएगा। अब देखो यहाँ एक्स क्यूब है, यहाँ एक्स क्यूब है, ये प्लस में ये माइनस में, यानी कि खत्म। ये 4x² है, ये 6x² है, कितना बचेगा 2x² माइनस एक्स माइनस 12x माइनस 13x प्लस 1 प्लस 8 कितना हो जाएगा प्लस 9 बराबर 0, यानी कि ये मेरा कैसा इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक। क्या लिखेंगे, हेंस द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल x इज 2, देन द इक्वेशन इज, कैसा इक्वेशन है ये, क्वाड्रेटिक, है ना, ये कैसा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक। खत्म, सिंपल था। आगे अब आएगा ना मज़ा, अब आ गया वर्ड प्रॉब्लम। इसको क्या करना है, इसको सिर्फ इस जो ये क्या बोला देखो, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब ये जो लिखा हुआ है वर्ड में, इसको बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लिख देना है, मतलब इसको इक्वेशन बनाना है, सॉल्व नहीं करना, बस इक्वेशन बनाना है, ठीक। चलो बनाते हैं। बोला है एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज इतना, ठीक। उसके बाद क्या बोला है, एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, रेक्टेंगुलर जानते हो ना, रेक्टेंगल ये होता है, सो ठीक है। इसका एरिया कितना है 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। बोला क्या है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, ठीक है। देखो हम लोग जैसे अभी लीनियर इक्वेशन में भी इस तरह का बना रहे थे ना, उसी तरह यहाँ बनाएंगे, सिंपल है। देखो कैसे बनाना है, हमको कंपैरिजन किससे किया है, कंपैरिजन किससे किया है, देखो क्या बोल रहा है, द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस द ब्रेथ। ब्रेथ से कंपैरिजन किया है किसका, लेंथ का, ब्रेथ से कंपैरिजन किया है किसका, लेंथ का, तो हम ब्रेथ को मान लेंगे x। लेट द लेंथ ऑफ सॉरी क्या लिख दिए, लेट द ब्रेथ इज इक्वल टू x, हम ब्रेथ को मान लिए x, ठीक है। तो लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ क्या हो जाएगा, लेंथ क्या बोल रहा है, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, 1 मोर देन ट्वाइस ब्रेथ, यानी कि ब्रेथ मेरा कितना है x, इसका ट्वाइस 2x हो गया, इससे कितना ज़्यादा है 1 ज़्यादा, यही बोला है बस। क्या बोला है 1 मोर देन ट्वाइस, मतलब किसका, ब्रेथ का, तो ब्रेथ का ट्वाइस से 2 गुना से 1 ज़्यादा,
है ना, इसका 2 गुना से 1 ज़्यादा, तो इसका 2 गुना से 2x हो गया और 1 ज़्यादा +1 हो गया, बस, है ना। ट्वाइस ऑफ ब्रेथ, क्या बोला है, 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी कि 2 गुना से 1 ज़्यादा, बस वही लिख दिए, 2 गुना से 1 ज़्यादा, सिंपल। अब हमको क्या बोला, ये तो मेरा आ गया इस तरह में, है ना। अब हमको क्या बोला है, द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज, लिखना यहाँ पे एरिया ऑफ प्लॉट इज इक्वल टू कितना है, 528 मीटर्स, अरे एक्स क्यों लिख दिया, 528 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है ना। रेक्टेंगल का क्या होता है, मान लो ये मेरा लेंथ, सॉरी ये मेरा ब्रेथ है और ये मेरा लेंथ है, तो एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू ब्रेथ। तो लेंथ मेरा कितना है यहाँ पे 2x + 1 और ब्रेथ मेरा कितना है यहाँ पे x, तो बराबर 528। तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करो, x इंटू 2x तो हो जाएगा 2x², x इंटू 1 + x, और ये 528 को इधर लेंगे तो -528 बराबर 0। आ गया मेरा इक्वेशन, आ गया मेरा इक्वेशन, बस यही लाना था, ये वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करके ये इक्वेशन लाना था। समझ में आया कैसे आता है इक्वेशन? बस इतना ही आना था, यही हो गया तुम्हारा आंसर, यही करना था यहाँ पे, हमको कुछ और फाइंड नहीं करना। हमको पहले क्या बोला, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, को हम ये जो सिचुएशन था इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में यहाँ पे लिख दिए, है ना। क्या है 2x² + x - 528 बराबर 0, बस खत्म। आगे बढ़ते हैं, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको भी करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना। बस क्या बोला, द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर इज 306। कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर, कंसेक्यूटिव नंबर मतलब 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, यही है कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर। 4 के बाद 5 मतलब लगातार, है ना, इसी को कहते हैं कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर, ठीक है। मतलब 10 के बाद 10 का कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर क्या हो जाएगा 11, ठीक है। उसी तरह चलो अब हमको क्या बोला है कि 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर का प्रोडक्ट है कितना, प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर इज 306। हम मान लेते हैं कि मेरा एक पॉजिटिव नंबर अगर x है, अगर मान लेते हैं लेट द पॉजिटिव, डायरेक्ट लिखो ना इससे, लेट द 2 पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर इज इक्वल टू x, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा x + 1 होगा ना। अगर एक मान लेते हैं मेरा 5 है तो दूसरा क्या होता है 6, यानी कि 5 + 1 6, तो अगर मेरा पहले अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा x + 1, सिंपल, है ना। तब बोला क्या है, प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव नंबर, तो यहाँ लिखेंगे देयरफॉर प्रोडक्ट बोला है तो करेंगे x इंटू x + 1, यही बोला है प्रोडक्ट मतलब x इंटू x + 1, प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई, कितना है इज 306 इज इक्वल टू 306, बस इसको सॉल्व कर दो, हो जाएगा x² + x बराबर 306, 306 को इधर लिया तो x² + x - 306 बराबर 0। आ गया ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंपल। चलो आगे, बोल रहा है रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम, ठीक है। कंपैरिजन किससे कर रहा है, रोहन से, ठीक है, रोहन्स मदर, तो कंपैरिजन किससे है, रोहन से, रोहन से ना उसका मदर का कंपैरिजन है कि वो 26 साल ज़्यादा है, तो हम क्या मानेंगे रोहन का एज को, जिससे कंपैरिजन करेगा उसको x मानना, ठीक है, सिंपल। लिखेंगे यहाँ लेट द एज ऑफ रोहन बराबर x, इसको मान लिया x, तो रोहन्स मदर एज कितना हो जाएगा, तो लिखेंगे रोहन्स मदर एज कितना हो जाएगा x + 26, हो गया ना। अब बोला क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर, ठीक है, 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। अच्छा, बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, देखो क्या बोला है समझना, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, 3 साल यहाँ से बाद, अभी नहीं, अभी तो x है, 3 साल बाद जब उन लोग का प्रोडक्ट करेंगे एज का तो हमको मिलेगा कितना 360, तो 3 साल बाद क्या होगा, 3 साल बाद, तो यहाँ लिखेंगे आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years, है ना। आफ्टर 3 years रोहन से एज कितना हो जाएगा, रोहन एज कितना हो जाएगा x + 3
होगा कि नहीं? अगर अभी 10 साल का है, 3 साल बाद वो कितना साल का हो जाएगा? 10 + 3 यानी कि 13 साल का होगा कि नहीं? तो अभी x साल का है तो 3 साल बाद वो कितना हो जाएगा? x + 3। और उसी का मदर का एज कितना हो जाएगा? मदर से एज कितना हो जाएगा? अभी है उसका एज x + 26 है ना, तो 3 साल बाद क्या होगा? इसमें +3 हो जाएगा, यानी कि x + 29 हो जाएगी ना? हो गया। अब बोला क्या है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 ईयर के बाद नाउ विल बी 360, है ना, यानी कि अब 3 साल बाद इन लोग का एज कितना हो गया? इतना और इतना, है ना। तो इसका जब हम प्रोडक्ट करते हैं यानी कि x + 3, यहाँ देयरफॉर कर लेना, x + 3 × x + 29, तो हमको कितना मिलता है? क्या मिलता है? 360। यही ना बोला है, तो बस अब प्रोडक्ट कर दो। x × x, x², x × 29 कितना हो जाएगा? 29x, 3 × x + 3x, और 3 × 29 कितना होगा? 3 × 29 मल्टीप्लाई कर लो, 29 × 3, तो 3 9 ज़ा 27, बच गया 2, 3 2 6 7 8 87, यानी कि +87 बराबर 360। अब इसको सॉल्व कर लेना, कर लेना, हम ही कर देते। छो x², ये 29x और +3x कितना हो जाएगा? +32x और +87, और ये 360 को इधर लिया तो हो जाएगा -360 बराबर 0। ठीक है, यानी हम यहाँ कर दे रहे हैं x² + 32x। अब ये 360 में 87 घटाओ, 360 में 87 को घटाओ, 10 में 7 गया, कितना बचा? 3, यहाँ बच गया 5, तो 15 में 8 गया तो कितना बचेगा बताओ? 8 9 10 11 12 13 14 15, यानी कि 7, और बाकी बच गया 2, यानी कि 273। तो 273 बड़ा किसमें? माइनस का साइन बड़ा में है, तो हो जाएगा -273 बराबर 0। आ गया मेरा इक्वेशन। सिंपल, कुछ था नहीं था, एकदम इजी था। बस क्या करना था हमको, देखो क्या किया हम लोग, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्ड देन हिम। हिम से कंपैरिजन किया। हिम कौन है मेरा? हिम कौन है? रोहन। हिम तो रोहन है, तो रोहन से कंपैरिजन किया रोहन का मदर का, तो रोहन जिससे कंपैरिजन किया, रोहन से कंपैरिजन किया, तो रोहन को मान लिया x, तो उसका मदर का एज कितना होगा? x से वो 26 साल ज़्यादा है बस। 3 साल बाद रोहन कितना हो गया? x + 3, तो उसकी मदर कितना हो गई? x + 26 था, उसने +3 कर दिए, यानी कि x + 29। अब यही इसका और इसका प्रोडक्ट बोल रहा था कितना था? 360, तो वही किए, इसका और इसका प्रोडक्ट बराबर 360, जो जो बोला करते चल गए। आ गया हमारा इक्वेशन। ऐसे ही करना है। चलो, हाँ, बोल रहा है अ ट्रेन ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। ठीक है, एक ट्रेन है जो ट्रैवल कर रहा है, 480 किलोमीटर ट्रैवल किया, एक हो यूनिफॉर्म स्पीड से। ठीक, अब बोल रहा है इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस। ठीक है, अगर उसका जो स्पीड था 8 किलोमीटर लेस हो जाता, देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर देन टू कवर द सेम डिस्टेंस, तो उसको 3 घंटा ज़्यादा लगता। ठीक है, वी नीड टू फाइंड, छोड़ो, हमको क्या निकालना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बस, तो हम क्या मानेंगे? लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, हमको क्या करना होगा? स्पीड ऑफ द ट्रेन, देखो यहाँ पूछ कंपैरिजन क्या है, अरे सॉरी, स्पीड ऑफ द ट्रेन, चलो लिखेंगे यहाँ, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इक्वल टू, क्या मान लेते हैं हम? x मान लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, हम ट्रेन का स्पीड को क्या मान लिया? x किलोमीटर पर आवर। तो अब हमको क्या करना होगा? हमको क्या क्या चीज़ चाहिए? देखो, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, यही फॉर्मूला होता है स्पीड का। ठीक है, स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होगा। अब हमको बोल रहा है ट्रेन ट्रैवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ़ द स्पीड ऑफ इतना। हमको पहले तो टाइम निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमसे पूछा क्या है यहाँ पे? बोला क्या है यहाँ पे? क्या पूछा है? देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। यहाँ तो टाइम से कंपेरिजन कर रहा है ना, तो हमको पहले टाइम निकालना पड़ेगा। तो टाइम क्या हो जाएगा? टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, यही होता है। डिस्टेंस मेरा कितना है? डिस्टेंस है मेरा 480 किलोमीटर, है ना। देखो यहाँ पे डिस्टेंस ये लिखा हुआ है ना, यहाँ पे 480 किलोमीटर है ना। ठीक है, और हम स्पीड कितना माने थे? x किलोमीटर, तो यहाँ x लिख लिए, इसको अच्छे से लिख लेते हैं। ठीक है, रुको, ठीक है, देखो टाइम इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। यहाँ लिखेंगे टाइम
इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना मेरा 480 और स्पीड कितना x। ठीक है, ये हो गया। अब क्या बोल रहा है, सेकंड कंडीशन है ना, इन सेकंड कंडीशन में क्या बोला है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस। अगर स्पीड क्या होता है 8 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाता है। ठीक है, यानी कि पहले स्पीड कितना था x और अभी क्या हो गया 8 किलोमीटर उसमें लेस हो गया, इतना हो गया मेरा स्पीड, है ना। लिख लो यहाँ किलोमीटर पर आवर। पहले x था तो 8 किलोमीटर कम हो गया तो 8 किलोमीटर कम कर लिया, सिंपल। ठीक, अब तो क्या बोल रहा है, तो स्पीड क्या हो जाएगा, देखो स्पीड इंटू डिस्टेंस बराबर हमको क्या मिलता है, स्पीड इंटू डिस्टेंस, सॉरी क्या हम भी लिख रहे हैं जो, हमको क्या पता है टाइम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो स्पीड इंटू टाइम, देखो ये स्पीड इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि स्पीड इंटू टाइम बराबर क्या होगा डिस्टेंस, हमको यही मिलेगा। तो स्पीड इंटू टाइम बराबर हमको क्या मिलेगा, डिस्टेंस मिलेगा ना। तो स्पीड हमको क्या पूछा है, हमसे क्या पूछा, इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड बी हैव टेकन 3 आवर मोर देन टू कवर द सेम डिस्टेंस। ठीक है, कंपैरिजन क्या कर रहा है, डिस्टेंस से, है ना। यहाँ पे देखो 480 किलोमीटर है तो इसको 3 घंटा ज़्यादा लगा, तो स्पीड मेरा क्या है यहाँ पे x-8, है ना। टाइम कितना लग रहा है, टाइम तो उतना ही लग रहा है जो पहले लग रहा था। देखो टाइम पहले कितना लग रहा था 480/x, अब बोल रहा है 3 घंटा ज़्यादा लग रहा है तो 480/x + 3 ये लग रहा होगा। तो टाइम यहाँ लिखेंगे 480/x + 3, जो बोला जैसे जैसे बोला लिखते चलना है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस मेरा कितना है, सेम, डिस्टेंस तो सेम है। तो अगर डिस्टेंस मेरा पहले कितना था, डिस्टेंस मेरा कितना था यहाँ पे देखो 480 किलोमीटर, तो 480 किलोमीटर, है ना। अब देखो क्या क्या बोला है, सो पहले देखो हम बताते हैं। बोला ट्रेन ट्रैवल एट डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। डिस्टेंस सेम है 480 किलोमीटर। ठीक है, डिस्टेंस मेरा जो है 480 किलोमीटर सो है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड बी टेकन द 3 आवर्स मोर देन टू कवर द सेम डिस्टेंस। पहले मेरा स्पीड x था तो वो क्या हुआ, स्पीड उसका 8 किलोमीटर स्लो हो गया, तो 8 किलोमीटर स्लो लिख लिया। ठीक है, x में 8 किलोमीटर स्लो हो गया। पहले उसको टाइम लग रहा था पहले उसको टाइम कितना लग रहा था, टाइम क्या था, टाइम बराबर क्या था, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम बराबर डिस्टेंस मेरा 480 बाय स्पीड, स्पीड है मेरा x, है ना, ये वाला x। तो पहले टाइम लग रहा था 480/x, है ना। अब बोल रहा है 3 घंटा उसमें ज़्यादा लग रहा है, 3 घंटा यहाँ लिखा ना ज़्यादा लग रहा है, तो वही 3 घंटा यहाँ ज़्यादा लग रहा था, यहाँ प्लस कर दिए 3 और कुछ किए नहीं। इज इक्वल टू डिस्टेंस होता है ना, स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस, ये फॉर्मूला है, स्पीड इंटू टाइम बराबर डिस्टेंस। यहाँ लिखे स्पीड इंटू टाइम बराबर मेरा डिस्टेंस कितना है 480 किलोमीटर, तो क्वेश्चन में दिया हुआ वही 480 किलोमीटर लिखी थी। अब बस इसको सॉल्व करो आ जाएगा, है ना। चलो हम ही सॉल्व कर दे रहे हैं, इसको मिटा दो, है ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं, इसको छोटा कर लेते हैं, हटा इसको छोटा कर लेते हैं पहले, तब मेरे जगह बच जाएगा, आराम से करेंगे। री साइज छोटू हो जा, यहाँ रख जा। ठीक है, अब देखो ये मेरा इक्वेशन है, चलो लिखो x-8, अरे ठीक है, मल्टीप्लाई जो भी है हम डायरेक्ट ले ले रहे हैं। इसको सॉल्व करेंगे अगर इस ब्रैकेट को, ठीक है, इसको सॉल्व करना है। यहाँ कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम लिए तो क्या आ गया, x आ गया ना, ये तो 480 रह गया और प्लस क्या हो गया 3x बराबर 480। तो हो जाएगा x-8 ब्रैकेट में यहाँ पे 480 + 3x, और ये जो नीचे x था ना, ये नीचे x ये मल्टीप्लाई में है तो ये पूरा मल्टीप्लाई में तो आ ही जाएगा, इसका पूरा मल्टीप्लाई में x आ जाएगा ना। तो हम ये x को हटा करके डायरेक्ट हम इधर लिख लेते हैं 480, x नीचे मल्टीप्लाई में था तो इधर नीचे डिवाइड में था, इधर आ जाएगा मल्टीप्लाई में, तो x हो गया इधर आ गया ना। चलो इसको सॉल्व करो, x इंटू 480 तो 480x, ठीक है, फिर x इंटू + 3x तो क्या हो जाएगा +3x², फिर -8 इंटू इतना। अब देखो 480 को 8 से मल्टीप्लाई करना है ना, 480 को 8 से मल्टीप्लाई करना है, तो 0
8 8 ज़ा 64, बच गया 6, 8 4 ज़ा 32 और 6 38। तो आगे कितना माइनस आएगा 3840, फिर माइनस इंटू 24x हो गया बराबर 480x। यही है 480x को भी इधर लिया डायरेक्ट, तो यहाँ माइनस 480x हो जाएगा, इधर प्लस में तो इधर माइनस होगा, बराबर 0 हो गया। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर देखो, ये 480x और ये 24x घटाएंगे कितना बचेगा बताओ। 480 पहले ये 3x स्क्वायर है तो 3x स्क्वायर को आगे लिख लो, क्योंकि पावर जो जिसका ज़्यादा वैल्यू है उसको आगे लिख लो, ठीक है। अब जो 480x है यहाँ 24x है, तो 480 में 24 जाएगा तो कितना बचेगा 6 और 7 में 2 गया 5 और यहाँ 4, तो बच गया प्लस 456x। और ये भी तो है माइनस 480x को, ये वाला 480x को हम आगे कर लिए थोड़ा, तो बच और बाकी क्या बच गया माइनस 3840 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करना होगा, इसको 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 चलो सॉल्व करते हैं, इधर लिख लेते हैं, इसको मिटा दो। बचा मेरा इक्वेशन क्या देखो यहाँ पे 3x स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो तो 480 में 456 जाएगा, अब 80 में 56 जाएगा तो कितना बचेगा 24 बचेगा ना, तो लिख लो माइनस 24x माइनस 3840 बराबर 0। तो ये मेरा इक्वेशन बन गया, मेरा इक्वेशन ये वाला बन गया, आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अगर इसमें देखो, इसमें और भी कुछ कर सकते हैं, इसको और भी छोटा कर सकते हैं क्या, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है ना। देखो ये भी 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी नंबर 3 से मल्टीप्लाई होगा, ये भी 3 से और ये भी 3 से, तो 3 कॉमन निकाल लो, 3 कॉमन निकालो तो, अरे क्या करती है 3 कॉमन निकालो तो, 3 कॉमन निकाल लिए तो बचेगा क्या यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 8x, और इससे 3 कॉमन निकालेंगे तो, इससे 3 कॉमन निकालेंगे तो ये डिवाइड हो रहा है, देखो तो 3840 क्या 3 से डिवाइड हो रहा है, काटो तो 1, फिर 2 बार में 6 बच गया 2, 24 कितना बार में 8 बार में और एक 0 बचेगा कितना माइनस 1280 बराबर 0। ये 3 इधर आ जाएगा तो 0/3 हो जाएगा, होगा ना 0/3 होगा, यानी कुछ नहीं 0, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 1280 बराबर 0। आ गया, कुछ करना था क्या, और कुछ करना था क्या, नहीं करना था, बस हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाना था, मेरा इक्वेशन आ गया, यही इक्वेशन आंसर। यहाँ हम कुछ ज़्यादा ही कर दिए 480 और ये 480 कहाँ गया, ये 480 डायरेक्ट कट जाता, तो इतना ही सिंपल लिखते, ये सब्ट्रैक्ट करना पड़ गया, इधर उधर था इसीलिए डिस्टर्ब हुआ। अब देखो एक जगह लिख लेते तो ये 480 प्लस में था, ये 480 माइनस में था, डायरेक्ट कट जाता, तो बस 24x बचता, जो यहाँ 24x बचा, ठीक है सिंपल ख़त्म। तो हमारा 4.1 हो चुका है समाप्त। अब स्टार्ट करेंगे 4.2, तो चलो स्टार्ट करते हैं 4.2। तो अब है 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या फाइंड करना है, देखो अभी तक हम लोग सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड कर रहे थे, अब हमको क्या फाइंड करना है रूट्स, है ना। अब रूट्स भी फाइंड करना है, तो रूट्स निकालना इजी है, बस क्या करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। यहाँ हम लोग को क्या बोला है फैक्टराइजेशन मेथड, तो फैक्टराइजेशन मेथड से बनाएंगे। चलो बोला है एक्स स्क्वायर माइनस 3x और माइनस 10 बराबर 0। अब इस 3 को ऐसे तोड़ना है कि सम करने पे हमको क्या मिले -3, और प्रोडक्ट करने पे हमको क्या मिले -10। तो इजी तरीका बताए तोड़ने का, ये -10 का ना एलसीएम ले लो, मतलब 10 का एलसीएम ले लो, माइनस लेना ज़रूरी नहीं है, 10 का एलसीएम लो, तो 2 से 5 टाइम्स। आप देखो ये 5 और 2, अगर हम -5, देखो ये 5 और 2 दो नंबर आया ना, तो 5 और 2 लिख लिया। अब देखो हम यहाँ माइनस लगा लेते, तो -5 और +2 कितना हो जाएगा -3, सम करने पे आ गया। अब प्रोडक्ट करेंगे तो -5 × 2 तो -10 आ गया, यानी कि दो नंबर किस में टूटेगा, एक्स स्क्वायर लिख लिया यहाँ पे, यानी कि टूटेगा -5x और +2x और -10 = 0 आ गया। यही इस चीज़ को लिख सकते हैं कि नहीं, ये -3x को हम इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं आराम से, कोई बड़ा चीज़ नहीं है ना। अब इसमें x है और यहाँ x है, x कॉमन निकाल लिया, बच गया क्या, यहाँ x बच गया और यहाँ -5 बच गया। इसमें से +2 कॉमन निकाल लिए ये दोनों में से, तो बच गया यहाँ x और -5 बराबर 0। अब देखो यहाँ भी x -5 है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है ना।
अब इस टर्म में x माइनस फाइव यहाँ भी है, x माइनस फाइव यहाँ भी है, तो हम क्या करेंगे, x माइनस फाइव को बाहर निकाल लिया, तो इसमें बच गया सिर्फ x बच गया ना बच्चा, और इसमें बच गया सिर्फ क्या +2, तो +2 बराबर 0। अब हमको रूट्स निकालना है ना, तो हम क्या करते हैं, पहले एक टर्म, ये अब देखो ये जो एक चीज़ है इसको रखते हैं और ये वाला है को ना इधर भेज देते हैं, यानी कि x माइनस फाइव, अगर ये वाला इधर मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, यानी कि ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा। एक ये आ जाएगा और दूसरा क्या आ जाएगा, इसको रख लेते हैं, x माइनस टू को रख लेते हैं, x प्लस टू को रख लेते हैं और इसको उधर भेज देते तो ये भी 0 आ जाएगा, यानी कि x बराबर मेरा एक आ गया 5 और एक x बराबर आ गया मेरा क्या -2, मेरा 2 रूट आ गया, बस आंसर सिंपल, यही तो दोनों रूट लाना था। चलो दूसरा नंबर बोला है, इसमें भी रूट निकालना है, निकालो फटाक से, 2x² + x - 6। अब देखो हमको क्या करना रहता है, सम करने पे क्या चाहिए यहाँ +1 यही चाहिए, और प्रोडक्ट करने पे चाहिए क्या AC था ना वहाँ पे लिखा हुआ ए। अब देखो पता चलेगा कि A क्या होता है, A क्या है 2 और C मेरा क्या है -6, यानी कि -12, ये आ गया मेरा AC, यानी कि सम करने पे हमको मिलना चाहिए 1 और प्रोडक्ट करने पे हमको क्या मिलना चाहिए -12। तो क्या करेंगे, सिंपल -12 है तो 12 का एलसीएम ले लो, है ना। अब 12 2 से कटेगा 6 बार में, फिर 2 से कटेगा 3 बार में, बस इतना ही कटेगा और तो कुछ नहीं कटने वाला। 3 से कटेगा 1, यानी कि 2 2 3 आया मेरे पास, 2 2 3 आया, यही आया। अब इसी से हमको बताओ कि 1 कैसे आएगा, तो 2 2 ज़ा 4 और 3, 2 2 ज़ा 4 और 3। अब देखो 4 और 3 अगर यहाँ माइनस करते हैं तो 4 में 3 गया तो 1 तो बन गया, ठीक है, और 4 में क्या है, देखो मेरा 2 रूट्स क्या आया -3 और 4, यही ना है, मैं 2 रूट्स बोलते हैं सॉरी, इसको तोड़े तो कितना आया -3 और 4। अगर हम इसको सम कर दे तो हमको मिलेगा +1 और मल्टीप्लाई करते तो 4 3 ज़ा 12 और माइनस का साइन है तो माइनस, यानी कि किस में टूटेगा ही 2x² -3x, चाहे -3x है ना, 4 वाला को इधर ले लो तो कॉमन निकालने में ईजी होगा, +4x -3x और -6 बराबर 0 हो गया, सिंपल है। और ये चीज़ जो हम किए, इतना जो चीज़ किए, ये चीज़ आपको कॉपी में नहीं करना है, ये चीज़ आपको रफ में करना है, ठीक है। कॉपी में सिर्फ इतना ही लिखना है, ये जो हम लिखे हुए, इसको अभी रहने देते हैं ताकि आप लोग देख लेना कैसे कैसे किए। अब देखो यहाँ पे 2 है और x है, यहाँ पर भी 2 है और x है, यानी कि 2x कॉमन निकल जाएगा, 2x कॉमन निकल गया तो बचा क्या, 2x कॉमन निकल गया तो क्या बचेगा, x बच गया यहाँ पे, और इसमें से क्या बच गया 2। अब ये दोनों में से -3 को कॉमन निकालिए तो यहाँ बच गया सिर्फ x, और माइनस बाहर निकल गया, देखो ये माइनस बाहर निकल गया तो बचेगा यहाँ प्लस, यानी कि प्लस, और बच गया है 2 बराबर 0। यहाँ भी x - 2, वहाँ भी x - 2 है ना, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, तो x - 2 यहाँ भी, x - 2 यहाँ भी, तो निकाल लो x - 2, तो बच क्या गया इसमें 2x और यहाँ -3 बराबर 0। तो यानी कि एक आ गया x - 2 बराबर 0 और एक आ गया 2x - 3 बराबर 0। तो यहाँ आ गया x बराबर 2, मेरा एक रूट, दूसरा रूट क्या आ जाएगा 2x बराबर 3 और x बराबर 3/2, यानी कि दूसरा रूट मेरा ये आ गया मेरा 2 रूट। बस लिखना होगा, लिख लेना रूट सार, रूट्स इज इक्वल टू 2 और 3/2। ये लिखना ज़रूरी नहीं है, लिखो ना लिखो, ये इतना ही में आ जाएगा, ठीक है। अब है ये चीज़ क्या करना है, सम करने पे हमको कितना मिलना चाहिए 7, है ना, और प्रोडक्ट करने पे हमको कितना मिलना चाहिए √2 × 5√2, यानी कि 5 × √2 × 2 यानी कि 10। प्रोडक्ट करने पे हमको क्या मिलना चाहिए 10 और सम करने पे क्या मिलना चाहिए 7, ठीक है। जिसको ये चीज़ समझ नहीं आ रहा है कि हम ये क्या कर रहे हैं, वो पहला वाला लेक्चर देखो, वहाँ पे बताए थे कि रूट्स निकालने में पहले हमको सम और प्रोडक्ट करना पड़ता है, प्रोडक्ट बराबर होता है AC और सम बराबर होता है B। तो यहाँ B कौन है 7 और AC क्या है, A मेरा ये है और C मेरा ये है, ये दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मेरे यहाँ 10 आ गया, ठीक है, ठीक है। तो हो गया ये। अब हमको क्या करना है 10 का एलसीएम ले लो, तो 2 × 5, अब देखो इतना ही में रहने दो,
5 और 2 प्लस करेंगे तो 7 मिलेगा, हाँ, और 5 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 मिलेगा, हाँ, यानी कि 5 और 2 में टूटेगा। यहाँ लिख सकते हैं √2x प्लस, यहाँ 2 ले लो, 2 यहाँ x स्क्वायर है, √2x प्लस 2x प्लस 5x और प्लस 5√2 बराबर 0। देखो यहाँ सिंपल, ये 7 को हम क्या लिखे, 5x और 5 प्लस 2, यही नहीं लिखे, 2 प्लस 5, 2 प्लस 5 करेंगे 7 आ जाएगा, हाँ, और 5 इंटू 2 करेंगे तो हमको 10 मिलेगा, ये वाला 10 मिल जाएगा। अब देखो कैसे होता है, इसमें √2 है, यहाँ 2 है, √2 कॉमन निकल जाएगा, √2 के साथ x भी कॉमन निकलेगा। अब देखो यहाँ √2x था, इसमें √2x स्क्वायर था, √2x निकल गया, बचा क्या x प्लस 2x में √2 निकल गया, √2x निकल गया, देखो x तो निकल गया, 2 में से √2 निकल गया, √2 इंटू √2 बराबर क्या होता है 2, √2 निकल गया तो बचा क्या सिर्फ √2, यानी कि √2 प्लस ये दोनों में से 5 कॉमन निकल गया, क्या बचेगा x प्लस √2 बराबर 0, यानी कि दोनों में से x प्लस √2 आ गया और बच क्या गया √2x और प्लस 5 बराबर 0। अब मेरा दो टर्म क्या बन गया, x प्लस √2 बराबर 0 और √2x प्लस 5 बराबर 0, यही दो ठो रूट्स मेरा आएगा, यानी कि x बराबर आ गया -√2 और इधर आ जाएगा √2x बराबर -5, तो x बराबर -5, सॉरी रूट क्या लिखती है, -5 तरीके -5/√2। देखो रूट तो मेरा इतना ही आ गया, ये ठीक है, बट क्या होता है ना कि डेनोमिनेटर में रूट नहीं रहना चाहिए, तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं कहलाता है, ठीक है, डेनोमिनेटर से रूट हटाना है हमको, ठीक है, डेनोमिनेटर से रूट हटाना है, यानी कि हम यहाँ लिखा हुआ है x बराबर -5/√2, √2 नीचे से हटाने के लिए क्या करेंगे, ऊपर नीचे दोनों में √2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर भी √2 नीचे भी √2, तो आएगा क्या -5√2 और √2 इंटू 2, ये मेरा आ गया रूट, ठीक है, मतलब एक रूट ये आ गया, एक रूट मेरा ये आ गया, तो क्या लिख सकते हैं x बराबर -√2 और -5√2/2 आंसर, ये मेरा दो ठो रूट आ गया, सिंपल आगे। अब यहाँ देखो 2x स्क्वायर -x प्लस 1/8 बराबर 0। अब देखो यहाँ -1/8 आ गया डेनोमिनेटर में, पहले हमको डेनोमिनेटर हटाओ, पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ला, तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ डेनोमिनेटर में 8 है ना, तो ये पूरा टर्म को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर भी और इधर भी, ठीक है, क्या हो जाएगा 8 2 जा 16x स्क्वायर -8x और 8 इंटू 1/8 क्या होगा 8 इंटू 1/8, 8 खत्म, बच गया 1, यानी कि +1 बराबर 8 इंटू 0 0। अब ये मेरा क्या बन गया, स्टैंडर्ड फॉर्म बन गया ना। अब हमको क्या करना है, सम करने पे हमको कितना मिलना चाहिए -8, अब प्रोडक्ट करने पे हमको कितना मिलना चाहिए 16 इंटू 1, AC होता है तो 16 इंटू 1 यानी कि 16, ठीक है, तो 16 का एलसीएम ले लो, तो क्या हो जाएगा 2 और 8। अब देखो 2 और 8 2 जा क्या होगा, अरे हाँ ठीक है, फिर इसको ले लो 2 और 4, ठीक है, हो गया, यानी कि अब देखो 4 2 जा 2 जा 16, यानी कि 4 और 4 ले लो, 4 और 4 नंबर लेंगे तो मल्टीप्लाई करने पे हमको 16 मिल जाएगा और ऐड करने पे हमको 8 मिल जाएगा, लेकिन हमको चाहिए क्या -8, यहाँ दोनों तरफ माइनस लगा लो, तो -4 क्या हो जाएगा -8 और -4 यानी कि +16 आएगा ना, माइनस +16 हो जाएगा, यानी कि हमको दो ठो क्या हो गया, तोड़ने पे स्प्लिट करने पे हमको क्या लेना चाहिए -4x प्लस 1 बराबर 0। समझ में आ गया ना कैसे तोड़ते हैं, सिंपल है एकदम। अब देखो 4x कॉमन बचेगा क्या यहाँ पे, 4x और -1 बचेगा, क्यों बचेगा, देखो ये 16 है तो 4 इंटू 4 है और गुने x इंटू x है, तो 4x निकालिए, एक 4 और एक x निकालिए तो बचा क्या 4x, तो वही 4x यहाँ लिख दिए। अब इसमें 4x में से इसमें 4x से 4x निकाल लिए तो बचेगा क्या, सिर्फ -1 ना बचेगा, बस उसी तरह। अब इसमें से हम क्या निकाल सकते हैं, 4x प्लस 1 है तो हम -1 को बाहर निकाल लेते हैं। अगर इसमें से -1 निकाल लिए तो बचेगा क्या, पॉजिटिव 4x बचेगा, क्योंकि यहाँ माइनस में था, माइनस बाहर निकाल लिए तो पॉजिटिव में 4x बचा। और ये देखो यहाँ से माइनस बाहर निकाल लिए, ये प्लस है, ये प्लस से माइनस बाहर निकाल लिए तो बचेगा क्या यहाँ पे माइनस, क्या बचेगा माइनस, और 1 से 1 निकाल लोगे तो 1 बच ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि 1 इंटू 1 1 होता है बराबर 0। तो यहाँ भी आ गया 4x प्लस 1 4x -1, वहाँ भी आ गया 4x -1, यानी कि 4x -1
बाहर निकल गया। अब बच गया क्या, 4x माइनस 1 बराबर 0। यानी कि मेरा रूट क्या आ गया, रूट क्या आ गया मेरा, दो ठो रूट आया, 4x माइनस 1 बराबर 0 और दूसरा भी आया क्या, 4x माइनस 1 बराबर 0। यानी कि x बराबर क्या आ जाएगा, 1/4। कैसे आया इसमें बताते हैं। 4x बराबर 1 हो गया तो x बराबर 1/4, दोनों का सेम रूट आ गया है ना। यानी कि x बराबर क्या आएगा, 1/4 और 1/4 आंसर। सिंपल। चलो इसमें है 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। अब तो ये सब इजी है। सम करने पे हमको क्या मिलना चाहिए, -20। अब प्रोडक्ट करने पे हमको क्या मिलना चाहिए, क्या मिलना चाहिए, AC। ए कितना है, 100 गुने 1 यानी कि 100। तो 100 का एलसीएम ले लो। तो 100 का एलसीएम लेना यानी कि देखो क्या बोले हैं, -20 आना चाहिए और पॉजिटिव में 100 आना चाहिए है ना। तो हम डायरेक्ट लिखो ना, 10 × 10 कर सकते हैं, माइनस माइनस कर दो तो -10 क्या हो जाएगा, -20 और -10 × -10 100, पॉजिटिव में 100 आएगा है ना। तो कर दो बस, 100x² माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। यहाँ से 10x कॉमन बच गया क्या, 10x माइनस 1 कॉमन, 10x माइनस 1 बराबर 0। तो 10x माइनस 1 बाहर निकल गया, बच गया क्या, 10x माइनस 1 बराबर 0। यानी कि दो रूट क्या आ गया, 10x माइनस 1 बराबर 0 और यहाँ भी 10x माइनस 1 बराबर 0। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 1/10। यहाँ भी x बराबर 1/10 आंसर। दोनों सेम रूट आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम भी आ सकता है, अलग अलग भी आ सकता है, कोई चीज़ नहीं है। चलो आगे। अब देखो इसमें क्या कह रहा है कि सॉल्व द प्रॉब्लम गिवन इन एग्जाम्पल 1। तो जाओ जो एग्जाम्पल 1 में दिया है क्वेश्चन उसको सॉल्व करो। मेरा क्या, फाइंड द टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। बोला है कि ऐसा दो नंबर हमको फाइंड करना है जिसका सम करने पे 27 आए और प्रोडक्ट करने पे 182 आए। तो हम मान लेते हैं अगर मेरा एक नंबर x है, लेट द नंबर इज x, तो जो अनदर नंबर बचेगा वो कितना बचेगा, मतलब बोल रहा है x प्लस जो भी एक और नंबर को हम जोड़ रहे हैं y बराबर है 27। तो जो दूसरा y है वो कितना आएगा, 27 माइनस एक्स। तो अनदर नंबर मेरा कितना आएगा, 27 माइनस एक्स। तो यहाँ डायरेक्ट लिख लो 27 माइनस एक्स, हो गया। सम करने पे 27 आ रहा है ना, दो नंबर को a और b है मेरा, दो नंबर को सम करने पे 27 आया। तो अगर मान लेते एक नंबर a है मेरा तो दूसरा नंबर क्या होगा, b बराबर क्या होगा, 27 माइनस a। तो हम यहाँ डायरेक्ट लिख लिए ये चीज़, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोल रहा है प्रोडक्ट करने पे 182 आ रहा है। ये दोनों नंबर को प्रोडक्ट कर रहे, जब x को और ये 27 माइनस एक्स को प्रोडक्ट कर रहे तो आ रहा है क्या, x इंटू एक्स, सॉरी 27 माइनस एक्स, तो बराबर हमको क्या मिल रहा है, 182। बस अब प्रोडक्ट करो, x इंटू 27 x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। सबको एक तरफ ले आओ, चाहे सबको उधर ले जाओ, हम चाहते हैं कि सबको उधर ले जाओ। तो क्या बचेगा, देखो सबको हम इधर ले जा रहे, इक्वल टू है, सबको उधर ले जाता हूँ, 180, ये एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 27 उधर जाएगा तो -27x बराबर 0। अब इसको ऐसे लिख लो, वैसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर -27x और प्लस 180 बराबर 0। अरे 0 x बराबर 0 लिखो या 0 बराबर x लिखो, वैल्यू तो वही सेम है, बस वही चीज़ की है, ठीक है। अब चलो सॉल्व करते हैं इसको। अब हमको क्या करना है, सम आने पे हमको क्या मिलना चाहिए, -27। अब प्रोडक्ट करने पे हमको क्या मिलना चाहिए, पॉजिटिव का 180 है ना, क्योंकि यहाँ तो 1 है, 1 इंटू 180 बचेगा। तो 180 का एलसीएम ले लो, 2 से 90, 2 से 45, सम करने पे 27 आना चाहिए, 3 से 15। अब देखो तो 3 2 जा 6, 2 जा 12, 12 और 15, 12 और 15 सम करेंगे 27 आ जाएगा, प्रोडक्ट करेंगे 180 आ जाएगा। यानी कि अगर -12 और -15 ले लेते हैं, क्योंकि हमको माइनस में लाना है ना 27, तो -12 -15 -27 और -12 इंटू -15 180 प्लस में, क्या कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यानी कि इसको तोड़ सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 12x है ना माइनस 15x और प्लस 180 बराबर 0। ठीक है, इजी पीजी, इसको मिटा दो, इधर हम लोग सॉल्व कर लेंगे अपना। देखो
ये दोनों में से क्या निकल जाएगा कॉमन, x बाहर निकल सकता है, आराम से निकल सकता है, तो x को बाहर निकाल लो, बचेगा क्या x माइनस 12। ये दोनों में से क्या माइनस 15 को बाहर निकाल लो, तो बच क्या जाएगा, x बचेगा, है ना, और यहाँ प्लस माइनस बाहर निकल गया तो माइनस बचेगा। और 180, 15 का टेबल में 180 कितना बार में आएगा, 12 बार में, करके देख लो, ठीक है। तो ये दोनों टर्म में x माइनस 12 कॉमन आ गया, बच क्या गया x माइनस 15 बराबर 0, सिंपल। तो x दो टर्म मेरा क्या बन गया, x माइनस 12 बराबर 0 और x माइनस 15 बराबर 0। तो x बराबर मेरा एक आ गया 12 और x बराबर मेरा आ गया 15। इजी पीजी, सिंपल है एकदम। ये तो इतना सॉल्यूशन करने के बाद आता है। एक इजी ट्रिक बताए, देखो इजी ट्रिक क्या है। हमको क्या निकालना था आज, छोड़ो अभी नहीं बताएंगे, बाद में बताएंगे। फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, सम ऑफ इंटीजर्स, सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365। अच्छा, बोला क्या, दो ठो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर लेना। कंसेक्यूटिव ये बताया क्या होता है, एक के बाद एक लगातार, है ना, यानी कि अगर एक है तो उसके बाद दो, ये दोनों क्या हो गए कंसेक्यूटिव, दो है तो उसके बाद क्या है 3, ये दोनों कंसेक्यूटिव, है ना, 10 है तो उसके बाद क्या 11, ये कंसेक्यूटिव, है ना। तो अगर मान लेते हैं लेट द नंबर इज इक्वल टू एक्स, तो अनदर नंबर क्या हो जाएगा, अनदर नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 1, यही होगा, है ना। अब बोल रहा है सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 365, यानी कि सम ऑफ हुज स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर का सम बराबर कितना है 365। अब सॉल्व कर लो, अब सॉल्व कर लो, है ना। क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। कैसे आया, समझ में आ गया होगा, बच्चे तो हो नहीं जो एक एक चीज़ बताएंगे। तो हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, और इसको इधर लिया माइनस 365 बराबर 0। अब सॉल्व करो इसको, 2x स्क्वायर प्लस 2x हो जाएगा माइनस 364 बराबर 0। क्या इससे मेरा 2 कॉमन निकल सकता है, हाँ आराम से निकल सकता है। तो बचेगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 कॉमन निकालेंगे, इसमें से 2 कॉमन निकालेंगे, क्या बचेगा, देखो सबसे 2 कॉमन निकाल रहा है ना, 2 कॉमन निकाल रहा है, इससे कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, देखो 1 बार में बच गया 8 और 2 182 बराबर 0। ये 2 इधर चल जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो इसको लिखने से कोई फ़ायदा है नहीं, तो इसको डायरेक्ट हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ लिख सकते हैं इक्वेशन मेरा क्या बन गया, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 बराबर 0, है ना। हम यहाँ क्या किए, ये पूरा इक्वेशन से 2 कॉमन निकाल लिए, 2 कॉमन निकाल लिए तो ये बचा। अब ये 2 उधर चल जाएगा, इधर साइड आ जाएगा, तो 2 अगर इधर आ गया तो 0 ही रह गया, कोई दिक्कत नहीं है, 0/2 0, खत्म। अब चलो इसको सॉल्व करो। अब 182 सम करने पे हमको क्या मिलना चाहिए, देखो सम करने पे हमको क्या मिलना चाहिए 1, अब प्रोडक्ट करने पे हमको क्या मिलना चाहिए माइनस 182। तो क्या करेंगे 182 का एलसीएम लेते हैं, 182 का एलसीएम लेते हैं, 2 से 91। अब कुछ कटेगा, 91 किसका टेबल में आता है बताओ तो, मेरे ख्याल से 13 7 जो होता है, तो 7 का टेबल में 13 बार में चल जाएगा, है ना। अब तो नहीं कटने वाला, 13 तो कुछ नहीं कटने वाला है, तो यानी कि 7 2 14 और 13, यानी कि 14 और 13 ये दो चीज़ आया, 14 और 13 ये दो चीज़ आया। अब देखो तो क्या करेंगे, माइनस कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, यानी कि माइनस 13 और प्लस 14 करते हैं, है ना। तो हमको क्या मिलेगा 1। अब प्रोडक्ट कर देते हैं या मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमको क्या मिलेगा 182 माइनस में, क्या कि एक का साइन माइनस में है, यानी कि 13 और 14। अब मिटा दो इसको, इतना ही काम था, ये रफ वर्क है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब देखो माइनस 13x प्लस 14x और माइनस 182 बराबर 0। प्लस 14 और माइनस 13 क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव में x है, तो बड़ा नंबर को पॉजिटिव में रखेंगे तब ना आएगा प्लस x, तो वही किए बस। तो x बाहर निकाल लिया तो बच गया x माइनस 13, इसमें से प्लस 14 बाहर निकाल लिया तो बचेगा x, और 14 का टेबल में 132 कितना बार में आएगा 13 बार में, देख लो करके। 14 को 13 से मल्टीप्लाई करो तो 14 10 जा कितना होता है 140, और 14 3 जा कितना होता है, बताओ बताओ बताओ, 114 3 जा कितना होता है 42, कितना होता है हमको नहीं पता, जो भी होता है 182 आ गया, ठीक है। चलो तो x माइनस 13 कॉमन बच गया, x प्लस 14 बराबर 0। तो दो चीज़ मेरा क्या आ गया, x माइनस 13 बराबर 0 और x प्लस
14 बराबर 0, यानी कि x बराबर 13 और x बराबर -14। बस चलो आगे। बोल रहा है द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। कंपैरिजन किससे किया है? बेस से, है ना। यानी कि हम बेस को क्या मान लेंगे? लेट बेस इज इक्वल टू एक्स। कंपैरिजन किससे किया था? बेस से, तो बेस को मान लिए एक्स, तो हाइट उसका क्या हो जाएगा? एल्टीट्यूड, वही एल्टीट्यूड यानी कि हाइट, ठीक है। तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, यानी कि x से वो कितना कम है? 7 सेंटीमीटर कम है। अगर ये x सेंटीमीटर है तो ये x माइनस 7 सेंटीमीटर है, बस। तो हमको बोला है इफ़ द हाइपोटेन्यूस इज 13 सेंटीमीटर तो फाइंड द अदर टू साइड्स। देखो ये है मेरा क्या? राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। राइट एंगल ट्रायंगल में ये होता है h, ये होता है p, ये होता है b। राइट एंगल ट्रायंगल में p ही उसका एल्टीट्यूड होता है, यानी कि h परपेंडिकुलर। देखो ये है परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस, ही बेस, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर ही उसका क्या होता है? हाइट, ठीक है, हाइट होता है। फॉर्मूला क्या है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला है ना। बस हमको क्या करना है? फॉर्मूला में बैठा देना है। ये मेरा बेस है, ये मेरा है एल्टीट्यूड यानी कि पी है। करेंगे क्या? एक्स माइनस 7 है ना, एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस बी मेरा कितना है? एक्स स्क्वायर बराबर हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूस कितना? 13, यानी कि 13 का स्क्वायर। बस सॉल्व कर दो। यहाँ आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 169। 13 का स्क्वायर होता है 169। सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर माइनस 14x, सॉरी, देखो एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 49 यहाँ है, और ये 169 इधर आ जाएगा, माइनस 169 बराबर 0 आ गया। अब देखो 2x स्क्वायर माइनस 14x, 49 में 69 बचेगा, कितना बचेगा? 9 में 9 गया 0, 6 में 2 गया 4, 120 बराबर 0। 2 कॉमन निकाल लो, बचे क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 7x और माइनस 60 बराबर 0। 2 इधर आ जाएगा 0 तरफ, तो ख़त्म हो जाएगा। इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा, रीसाइज, इसको छोटा कर लेते हैं ना। चलो अब सॉल्व करना है इसको हमको। अब टू अगर इधर से हट के इधर आ गया, ठीक है, तो ये तो ऑटोमेटिक 0 ही ना रह गया, तो खत्म। 2 का वैल्यू है नहीं, तो यानी कि इक्वेशन में क्या? एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0, ठीक है। अब 60 को तोड़ना, यानी कि सम करने पे हमको मिलना चाहिए -7 और प्रोडक्ट करने पे हमको मिलना चाहिए -60, यही है। अब 60 का एलसीएम लो, 2 से 30 टाइम्स, फिर 2 से 15 टाइम्स, 15 4 नहीं होगा, फिर 3 से काटो 5 टाइम्स, 3 2 जा 6 और 6 2 जा 12 और 5 में कोई क्वेश्चन बन रहा है? देखो तो 12 और 5 में, 12 में 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 12 में 5 जाएगा तो 7 बचेगा, ठीक है, बन गया। यानी कि हमको -7 चाहिए, तो माइनस बड़ा वाला में माइनस लगा देंगे, है ना। तो -12 और +5 कितना बचेगा? -7 और -12 प्लस 5 कितना बचेगा? -60। मल्टीप्लाई करने पे, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो -60 आ जाएगा, और प्रोडक्ट सम करेंगे तो -7 मिल जाएगा, यानी कि एक्स स्क्वायर -12x, है ना, प्लस 5x -60 बराबर 0। कैसे स्प्लिट करना है समझ में तो आ ही गया होगा। बस x कॉमन निकाल लो, x -12 बच गया, प्लस 5 निकाल लो, तो 5 का टेबल में 60 कितना बार में? 12 बार में। कहा गया 12 5 60 होता है बराबर 0। इधर वाला सब चीज़ मिटा दो, फालतू चीज़ है। अब देखो क्या बच गया? x -12 दोनों तरफ है, निकाल लिए, बच क्या गया? x + 5 बराबर 0। दो टर्म क्या बन गया? x -12 बराबर 0 और x + 5 बराबर 0। तो x बराबर 12 और x बराबर -5 हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ क्या बोला है? अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। पॉटरी मीन्स वो जो मटका बनाता है, सो ठीक है।
इट वॉज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पार्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर देन, इससे छोड़ो, देखो क्या बोला सो यहाँ देखो कंपैरिजन कर रहा है, ठीक है। क्या बोल रहा है, प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे, ठीक है। मतलब जितना प्रोड्यूस कर रहा है उससे कंपैरिजन कर रहा है किसका, कॉस्ट का, है ना, कॉस्ट का, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। मतलब प्रोड्यूस का किससे कंपैरिजन कर रहा है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का। तो हम क्या मान लेंगे, लेट द इंडस्ट्री प्रोड्यूस नंबर ऑफ क्वार्टर जो भी x, ठीक है। लेट द इंडस्ट्री प्रोड्यूस x, इतना आर्टिकल ही प्रोड्यूस करता है। तो कॉस्ट क्या हो जाएगा, कॉस्ट क्या बोल रहा है देखो, ट्वाइस द नंबर, 3 मोर देन ट्वाइस द आर्टिकल प्रोड्यूस, यानी कि 3 मोर देन ट्वाइस द आर्टिकल। तो ट्वाइस कितना, ट्वाइस यानी कि 2x से 3 ज़्यादा, इतना ही ना बोल रहा है। देखो बोल रहा है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना है, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस। नंबर ऑफ आर्टिकल कितना था x, तो उसका 2 गुना से 3 ज़्यादा, वही चीज़ यहाँ पे लिखे है, ठीक है। तब देखो जो इतना प्रोड्यूस कर रहा है इनटू जितना उसका प्राइस है उतना ही वो कमाता होगा, है ना, उतना ही उसका इनकम होगा ना। तो जितना उसको प्रोड्यूस कर रहा है बाकी, और जितना उसका कॉस्ट होगा उतना ही बराबर उसका इनकम होगा। यहाँ बोल रहा है इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उसका कितना 90, यानी कि प्रोड्यूस वो कितना कर रहा है x, उसका कॉस्ट कितना है 2x + 3, और वो कमा कितना रहा है 90। बस अब इसको इक्वेशन में लिख दो, x × 2x 2x², x × 3 3x बराबर 90, यानी कि -90 इधर कर लो बराबर 0। मेरा ये इक्वेशन बन गया। अब देखो ये सम करने पे हमको कितना मिलना चाहिए, +3 मतलब 3। अब प्रोडक्ट करने पे हमको कितना मिलना चाहिए, AC 2 × -90 यानी कि -180 मिलना चाहिए। अब हम 180 का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 2 से 90, 2 से 45, 3 से 15, देखो तो टूटा 3 आना चाहिए, 3 × 2 = 6, 2 × 12, 12 और 15, देखो 3 × 2 = 6 और 12, यानी कि 12 और 15 को रखो। तो अब देखो तो हम यहाँ पे करते हैं माइनस और यहाँ करते हैं प्लस, तो -12 और +15 क्या होगा, +3 आ गया। आप प्रोडक्ट करेंगे तो 180 मिल जाएगा, आ गया, यानी कि 2x²। अब हम करते हैं -12x और +15x और -90 बराबर 0। अब इसको हटा दो। अब यहाँ क्या हो गया, इधर लिखते हैं, देखो यहाँ 2x यहीं पे लिख लेते हैं, 2x है और 12x है, तो यहाँ से 2x कॉमन निकल गया, बच गया x - 6 बच गया, +15 को बाहर निकाल लेते हैं, है ना, तो बचेगा x और -15 का टेबल में 90 कितना, उनमें 6 बार में बराबर 0। तो यानी कि अब यहाँ लिख रहे हैं दोनों, यहाँ भी x - 6 है, यहाँ भी x - 6 है, यहाँ भी x - 6 है, तो x - 6 बाहर बच गया 2x और +15 बराबर 0। तो x - 6 बराबर 0, दूसरा 2x + 15 बराबर 0। तो x बराबर 6 और 2x + 15 बराबर 0 था, सॉरी फिर से क्यों लिख रहा है, 2x बराबर -15, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -15/2 हो गया, -15/2। अब हमसे पूछा क्या, फाइंड द नंबर ऑफ द आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, ये पूछा है। अब हमसे ये पूछा, अब देखो एक नेगेटिव में है, एक पॉजिटिव में है। तो अब देखो किसी भी चीज़ का दाम नेगेटिव में तो होगा नहीं, होगा पॉजिटिव में, तो हमको इसको इग्नोर कर देना है और इसको ले लेना है। तो कॉस्ट ऑफ फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, तो नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस कितना हो रहा था x, तो x का वैल्यू कितना है 6, यानी कि यहाँ लिख लो, यहाँ पे लिख लो येलो पेन से, नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस = 6, है ना, यहाँ पे x था तो 6 हो गया। और बोला है क्या, द कॉस्ट ऑफ द आर्टिकल, कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, तो कॉस्ट बराबर कितना है यहाँ पे 2 गुना से 3 कम, यानी कि 2x + 3, तो 2x + 3 है, तो 2x कितना है, 2x कितना मेरा 6, तो 2 × 6 = 12 + 3 यानी कि 15 आ गया, 2 बस यही करना था। तो 4.2 हो गया समाप्त। अब बढ़ते हैं 4.3 में।
तो अब है 4.3 का बारी। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है सुनो। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पहले हमको इसका नेचर फाइंड करना है। अगर इफ़ द रियल रूट एग्जिस्ट, अगर रियल रूट एग्जिस्ट है तो फाइंड देम, तो फाइंड करना है। अगर रियल रूट एग्जिस्ट नहीं है तो फाइंड नहीं करना है। पहले तीन चीज़ क्या था, डिस्क्रिमिनांट क्या होता है पता है, डिस्क्रिमिनांट होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, पता है ना। डी इज इक्वल टू डिस्क्रिमिनांट बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये वाला फार्मूला था ना श्रीधराचार्य फार्मूला, क्या था, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 2a, यही था फार्मूला। तो ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है इसी को कहते हैं क्या, डिस्क्रिमिनांट। और डिस्क्रिमिनांट अगर 0 से बड़ा होगा तो 2 रियल रूट्स मिलेगा हमको, है ना। डिस्क्रिमिनांट अगर 0 के बराबर होगा तो 2 इक्वल रियल रूट्स मिलेगा, ठीक है। और डिस्क्रिमिनांट अगर 0 से छोटा होगा तो नो रियल रूट्स, ठीक है। तो अगर ये दोनों सिचुएशन आता है तो मेरा रियल रूट्स होगा, अगर ये वाला सिचुएशन आता है तो रियल रूट्स नहीं निकलेगा, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, पहले बनाते हैं, यानी कि हमको मेन किस पे फोकस करना है, डिस्क्रिमिनांट पे। पहला क्वेश्चन बोला है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो चलो इसमें a क्या है मेरा, a क्या है, अरे a क्या है 2, ठीक है। b क्या है यहाँ पे मेरा -3 और c क्या है मेरा 5, यही है। तो डिस्क्रिमिनांट बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है। चलो देखते हैं डिस्क्रिमिनांट निकाल करके। तो बी स्क्वायर क्या हो गया, -3 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू 2 इंटू 5, यही है। चलो फाइंड करो, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 माइनस 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, है ना। यानी कि डिस्क्रिमिनांट कितना आया -31, है ना। यानी कि डिस्क्रिमिनांट क्या आया, 0 से बड़ा आया, 0 के बराबर आया या 0 से छोटा आया, क्या आया बताओ, 0 से छोटा आया, है ना। माइनस में है तो 0 से छोटा है ये, यानी कि कोई भी इक्वल रूट्स, मतलब कोई भी इसका रियल रूट्स नहीं होगा। तो क्या लिखेंगे हम, हेंस डिस्क्रिमिनांट ऑफ दिस एक्सप्रेशन, दिस इक्वेशन इज, क्या लिख लो इज इन नेगेटिव, therefore this equation have no real roots। बस यही करना है, ठीक है। अगर आ जाता तो फिर हम लोग रूट्स निकालते हैं, इसमें नहीं आया क्योंकि क्या हुआ, यहाँ पे डिस्क्रिमिनांट मेरा क्या आ गया, माइनस में, मतलब नेगेटिव नंबर आ गया। और अगर नेगेटिव है तो नो रियल रूट्स, ये तो पता है ना, अगर नेगेटिव है तो नो रियल रूट्स। अगर 0 से बड़ा होता, यानी कि 1 2 3 ऐसे करते हुए 0 से बड़ा होता तो क्या होता, 2 ठो रियल रूट्स हमको मिलता है ना अलग अलग। और अगर 0 के बराबर होता डिस्क्रिमिनांट तो 2 रियल रूट्स मिलता, बट सेम, मतलब दोनों सेम रियल रूट्स होता। अगर ये 1 है तो ये भी 1 होता है, ये 2 है तो ये भी 2 होता है, 2 ठो रियल रूट्स। बट यहाँ क्या है, मेरा डिस्क्रिमिनांट क्या आ गया, नेगेटिव, यानी कि क्या हुआ, नो रियल रूट्स, ठीक है। चलो आगे दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, 3x स्क्वायर माइनस 4√3 और प्लस 4 बराबर 0। तो पहले देख लेते हैं, a मेरा यहाँ पे क्या क्या दिया, a दिया हुआ है 3, b दिया हुआ है मेरा क्या -4√3 और c क्या दिया हुआ है, c दिया हुआ है 4, यही है 3 चीज़। चलो फाइंड करते हैं, डिस्क्रिमिनांट बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो फाइंड करो, बी स्क्वायर क्या है, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4ac, 4 इंटू a कितना मेरा 3 और c कितना मेरा 4, तो 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, 12 4 जा कितना आ गया 48 और यहाँ 9। अब देखो यहाँ पे क्या आया मेरा, अरे सॉरी ये मिस्टेक कर दी यहाँ पे, b तो मेरा -4√3 है ना, तो -4√3 का होल स्क्वायर और यहाँ -4 इंटू a कितना है 3 और c कितना है मेरा 4। अब देखो -4√3 यानी कि -4√3 इंटू -4√3 यही होगा स्क्वायर, तो 4 4 जा 16, 3√3 इंटू √3 3 और माइनस माइनस प्लस, यानी कि 16 3 जा 48, यानी कि इसका जो स्क्वायर आया वो मेरा कितना आया 48 माइनस 4 4 जा 16, 16 3 जा
4 4 जा 16, 16 3 जा 48, यानी कि डिस्क्रिमिनांट बराबर मेरा आ गया क्या 0। अगर डिस्क्रिमिनांट बराबर 0 आया इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा डिस्क्रिमिनांट अगर मेरा 0 आया तो इसका रियल रूट्स पॉसिबल है, हाँ है। तो कैसा आएगा, सेम रियल रूट्स आएगा। तो चलो निकालते हैं अब। तो सेम रियल रूट्स आएगा यानी कि डिस्क्रिमिनांट बराबर क्या है 0। तो यहाँ लिखेंगे फॉर्मूला x बराबर क्या होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac की जगह हम डायरेक्ट डिस्क्रिमिनांट लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं क्योंकि वही तो डिस्क्रिमिनांट है, बाय 2a, यही है। अब माइनस बी मेरा क्या है माइनस, और b मेरा क्या है -4√3, यही है, ठीक है। प्लस माइनस डिस्क्रिमिनांट मेरा क्या है 0, यानी कि रियल रूट्स क्या है 0, सॉरी रियल रूट्स बोल रहा है, यानी कि डिस्क्रिमिनांट मेरा 0 है तो रूट 0 आ जाएगा, और रूट 0 का वैल्यू 0 खत्म, मतलब इसको लिखने का फ़ायदा नहीं है। बाय नीचे क्या है 2 इंटू ए कितना है मेरा 3, तो 2 3 जा 6, ठीक है। इसको सॉल्व करो कितना आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4√3/6, एक ये आ गया, इसको काटो 2 से कट जाएगा 2 और 3, यानी कि रूट्स मेरा क्या आ गया, अरे रॉट्स लिख दिए, रूट्स क्या आ गया मेरा 2√3/3, और दूसरा भी क्या आ जाएगा 2√3/3, काहे कि दो ठो मेरा क्या सेम रूट्स आएगा, 0 है अगर डिस्क्रिमिनांट तो 2 इक्वल रूट्स आता है, तो दोनों इक्वल रूट्स क्या हो जाएगा, अगर जो एक रूट निकला वही तो दूसरा रूट होगा, यानी कि 2√3/3 और 2√3/3, बस सेम हो गया, ठीक है, इजी। चलो आगे, यहाँ पर इस क्वेश्चन है, इसमें भी वही बोला है, तो यहाँ पर ए मेरा क्या है, जूम क्यों हो जा रहा है, ए मेरा क्या है 2, बी मेरा क्या है -6 और सी मेरा क्या है 3, है ना, यही 3 चीज़ है। चलो डिस्क्रिमिनांट बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, चलो फाइंड करेंगे, बी स्क्वायर क्या हो जाएगा -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है 2 इंटू सी कितना है 3, 6 का स्क्वायर 36, किस माइनस का भी स्क्वायर करेंगे तो वो प्लस आ जाएगा, ठीक है, माइनस 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, यानी कि कितना आ गया 12, 12 है ना, डिस्क्रिमिनांट बराबर कितना आ गया 12, यानी कि अब निकालेंगे हम यहाँ से क्या होता है x का फॉर्मूला -b प्लस माइनस रूट अंडर d लिख लो, डिस्क्रिमिनांट जो है बाय 2a, डिस्क्रिमिनांट का ही मतलब है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac लिखो या d लिखो बराबर है, तो हम d ही लिख दिया डायरेक्ट। चलो अब b मेरा कितना है, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस b मेरा कितना है -6 प्लस माइनस डिस्क्रिमिनांट कितना आया 12 बाय 2a, है ना, इतना हो गया, तो माइनस माइनस प्लस 6। अब देखो इसको फैक्टराइज करो, ये 12 को फैक्टराइज करो तो क्या आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 आएगा ना, यही 2 2 जा 4 2 4 3 जा 12, यानी कि रूट के अंदर क्या आ जाएगा इतना, तो 2 ठो एक ठो बाहर निकल जाएगा, यही ना होता है, अंदर 2 ठो है तो एक ठो बाहर आ जाएगा, यानी कि इसको लिख सकते हैं प्लस माइनस 2√3 बाय, और 2a मेरा कितना है यहाँ पे, a मेरा है 2, यानी कि 2 2 जा 4, ये आ गया x का बराबर इतना, यानी कि मेरा पहला, अब रूट्स मेरा क्या आएगा, रूट्स आर क्या क्या आएगा बताओ, पहला आएगा 6 प्लस 2√3/4 और दूसरा आएगा 6 माइनस 2√3/4, यही है। अगर इसको और अच्छे से सॉल्व करना है तो देखो यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, 2 कॉमन निकालो, इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो 2 को कॉमन निकाल लो, है ना, तो 2 को कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा 3, रुको 2 कॉमन निकाल लिए, ठीक है, तो क्या बचा 3 प्लस √3/4, ठीक है, और इसमें भी बचेगा 3 माइनस √3/4, अब 2 से कट जाएगा 2 और ये 2 से कट जाएगा 2, यानी कि क्या बचा मेरे पास, इधर लिख ले रहे, ठीक है, रूट्स आर 3 प्लस √3/2 और दूसरा 3 माइनस √3/2, इजी, बस यही आंसर हो गया मेरा, ठीक है। अगर डिस्क्रिमिनांट मेरा क्या आया पॉजिटिव नंबर, तो 2 अलग अलग रूट्स मिलेगा, 2 अलग अलग रूट्स मिला, देखो यहाँ पे 3 प्लस √3/2 और यहाँ 3 माइनस √3/2, डिस्क्रिमिनांट अगर 0 था तो 2 इक्वल रूट्स मिला, और डिस्क्रिमिनांट अगर नेगेटिव था, है ना, तो क्या मिला, नो रियल रूट्स मिला, ठीक है। चलो आगे, अब इसमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दैट दे हैव 2 इक्वल रूट्स, क्या होना चाहिए, इसमें सिंपल बोल दिया है कि हमको k का वैल्यू फाइंड करना है, यहाँ पे जो k है ना, ये वाला k, इसका वैल्यू फाइंड करना है, और ऐसा वैल्यू होना चाहिए तो हमको क्या मिल जाना चाहिए 2 इक्वल रूट्स,
तो हमको क्या पता है, टू इक्वल रूट्स मतलब डी इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0, यही होना चाहिए, तभी दो इक्वल रूट्स आएगा। यानी कि हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 आना चाहिए। अब चलो यहाँ पे पहले देख लेते, ए मेरा क्या है, ए यहाँ पे क्या है मेरा, ए बराबर है 2, बी बराबर है k और c बराबर है 3, यही है, ठीक है। अब यहाँ पहले डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करो, तो हमको बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 लाना है, तो b मेरा क्या है, k स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 इंटू ए कितना है 2 इंटू सी मेरा कितना है 3 बराबर 0, तो k स्क्वायर माइनस, अब देखो 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 बराबर 0, ठीक है। तो k स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 24, तो k बराबर क्या आएगा प्लस माइनस रूट अंडर 24, यही आएगा। 24 को क्या लिख सकते हैं, इसका फैक्टराइज करो तो 2 से 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3, 2 ठो बाहर निकल जाएगा, यानी कि बचेगा क्या प्लस माइनस 2 इंटू 2 3 जा 6, यही बचेगा, k बराबर इतना। तो k बराबर मेरा क्या आ गया ये, अब इसका इक्वल रूट्स आ जाएगा। हमको तो सिर्फ यहाँ क्या फाइंड करना था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मेरा आ गया k का वैल्यू ये, बस सिंपल, ठीक है। अगर इसका भी तुमको रूट्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे, यहाँ देख लो रूट्स कैसे निकालेंगे, पेन बंद हो गया, देखो यहाँ रूट्स कैसे निकालेंगे। मेरा क्या है 2x² प्लस मेरा क्या आया है 2√6, यही ना आया है, तो यहाँ पे पुट कर लो 2√6, ठीक है, और क्या है प्लस 3 बराबर 0। अब यहाँ से तुम लोग क्या करना होगा, रूट्स फाइंड करना होगा, तो रूट्स फाइंड कर लेना, बस सिंपल। लेकिन हमको यहाँ क्या पूछा था, k का वैल्यू, तो k का वैल्यू निकाल लिए, बस। इसमें भी पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सो दे हैव द 2 इक्वल रूट्स, तो दो फिर क्या हो जाना चाहिए, d बराबर 0 होना चाहिए, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होना चाहिए। देख लो यहाँ पे क्या है, ये इसको पहले इक्वेशन में अच्छा से लिखो, kx क्या है x माइनस 2 प्लस 6 बराबर 0, यही है ना। तो kx इंटू एक्स क्या हो जाएगा kx स्क्वायर, kx इंटू 2 तो क्या हो जाएगा माइनस 2kx, यही आएगा, और प्लस 6 बराबर 0। अब यहाँ मेरा देखो a क्या है, a बराबर है k, b बराबर है माइनस 2k और c बराबर है 6, बस यहाँ पे जैसे जैसे पुट कर दो, b मेरा कितना है माइनस 2k, तो माइनस 2k का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 4 इंटू ए कितना है k इंटू सी कितना है मेरा 6 बराबर 0 होना चाहिए, बस इतना ही फाइंड करना है, निकाल दो। किसी का भी करेंगे स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 4k स्क्वायर, माइनस है तो हट जाएगा माइनस, माइनस 4k, देखो 6 4 जो 24, 24 इंटू k क्या हो जाएगा 24k बराबर 0, तो 4k स्क्वायर बराबर ये उधर चल जाएगा तो प्लस में हो जाएगा 24k, हो गया। अब ये k को इधर लिया, सिर्फ k को, तो यहाँ k मल्टीप्लाई में, इधर साइड में मल्टीप्लाई में, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 4k स्क्वायर बटा k बराबर 24, तो k से ये खत्म, एक ठो खत्म, ऊपर 2 ठो k था, एक ठो खत्म, और ये 4 इधर आ जाएगा, ये 4 इधर आ जाएगा, यहाँ से 4 हटा दो, यहाँ से 4 हटा दो, मान लो यहाँ पे यहाँ से हट गया, ठीक है। तो 4 से ये 24 कितना बार में कटेगा, 6 बार में, यानी k बराबर कितना आ गया मेरा 6, बस आ गया k बराबर 6, हमको k फाइंड करना था, निकल गया k। चलो आगे, इज इट पॉसिबल टू डिजाइन अ रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इज ब्रेथ, ठीक है, एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ सो फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ। देखो क्या बोला पहले वो समझो, बोला है इसमें क्या पॉसिबल है रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव, मतलब मैंगो का जो वो क्या बोलते हैं उसको, बड़ा बड़ा जो बागान होता है सो बनाना, रेक्टेंगुलर लेंथ, और उसमें बोला है क्या कि लेंथ इज ट्वाइस इज ब्रेथ, ठीक है, एंड द एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, ठीक है। इफ़ अगर पॉसिबल है बनाना तो फाइंड उसका क्या लेंथ और ब्रेथ, तो पॉसिबल क्या है बना, अगर पॉसिबल बनाना होगा कब, अगर d बराबर 0 होगा, नहीं तो d बड़ा होगा 0 से, तभी पॉसिबल होगा। अगर d नेगेटिव होगा यानी कि 0 से छोटा होगा तो पॉसिबल नहीं होगा। तो ये दो चीज़ में होना चाहिए। तो पहले हम लोग पहले सॉल्व कर लेते हैं, पहले इक्वेशन निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे डिस्क्रिमिनेंट क्या आता है मेरा। यहाँ बोला है, क्या बोला है,
रेक्टेंगुलर शेप में है ना, तो पहले हमको लेंथ और ब्रेथ निकालना पड़ेगा। अब देखो बोल रहा है हुज लेंथ इज ट्वाइस इज ब्रेथ, ब्रेथ से कंपैरिजन कर रहा है लेंथ को, कर रहा है ना, ब्रेथ से कंपैरिजन कर रहा है लेंथ को, यानी कि मान लेते हैं लेट ब्रेथ इज इक्वल टू एक्स। ठीक है, तो लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ हो जाएगा क्या हो जाएगा, देखो ब्रेथ का डबल है, ट्वाइस है ना, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो ये 2x हो जाएगा। हो गया। अब बोल रहा है क्या, x एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया इज इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर मेरा कितना है 800, तो ये हो जाएगा 2x स्क्वायर बराबर 800, है ना, ये हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं, ये 2 से इसको डिवाइड दे देंगे, इधर आ जाएगा डिवाइड, तो बचेगा कितना 400, यानी कि x स्क्वायर बराबर 400 यहाँ आ गया, तो हम 400 को इधर लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 400 बराबर 0। ये मेरा इक्वेशन बन गया ना। अब a मेरा यहाँ पे क्या है 1, b यहाँ पे मेरा क्या है, देखो x वाला टर्म नहीं है तो b क्या हो जाएगा 0, और c बराबर क्या है -400, है ना। अब चलो निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट, पहले देखो निकाल करके, डिस्क्रिमिनेंट बराबर क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, यही होता है। तो b स्क्वायर क्या है 0 का स्क्वायर, यानी कि 0 खत्म, माइनस 4 इंटू ए कितना मेरा 1 इंटू सी कितना मेरा -400, तो 0 माइनस 4 1 जा 4, और फिर इधर तो आ गया कितना -1600, तो माइनस माइनस प्लस, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट बराबर आ गया 1600, पॉजिटिव में आया, यानी कि रेक्टेंगुलर शेप बनाना क्या पॉसिबल है ना, रेक्टेंगुलर मैंग्रोव बनाना पॉसिबल है, तो लिख देंगे पॉसिबल, और उसके बाद हम क्या करेंगे फाइंड करेंगे। तो फाइंड कैसे करेंगे, पहले इसको छोटा कर लेते हैं हम लोग अच्छे से, रुको, ये रीसाइज, इसको छोटा कर लेते हैं इधर। चलो देखो ये तो 1600 आ गया, ये मेरा यहाँ पे 1600 आ गया, यानी कि अब हम क्या करेंगे इक्वेशन को फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट बराबर आ गया मेरा क्या 1600, तो x बराबर क्या आएगा, रूट्स निकालने का फार्मूला क्या है -b प्लस माइनस रूट अंडर डिस्क्रिमिनेंट बराबर 2a। डिस्क्रिमिनेंट क्या फार्मूला क्या होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो हम बी स्क्वायर माइनस 4ac को डायरेक्ट हम यहाँ d लिख सकते हैं ना, तो हम यहाँ डायरेक्ट d लिख दिया। ठीक है, चलो लिखेंगे -b, सॉरी -b फिर क्यों लिखेंगे माइनस, अब b तुम्हारा क्या है 0, b क्या था यहाँ पे 0, तो यहाँ तो 0 खत्म, इसका कोई फ़ायदा नहीं, प्लस माइनस रूट अंडर 1600, डिस्क्रिमिनेंट कितना 1600 बाय 2 इंटू ए कितना है तुम्हारा 1, हो गया ना, 0 खत्म, ये तो खत्म, 0 है तो कुछ नहीं लिखना है, प्लस माइनस 1600 का रूट कितना आएगा बताओ, 1600 है, यानी कि रूट अंडर क्या है यहाँ पे रफ कर रहे हैं हम, देखना 1600 है, यानी कि क्या लिख सकते हैं इसको 16 इंटू 100, है ना, तो 16 का निकल जाएगा 4 और 100 का निकल जाएगा 10, यानी कि 40, तो यहाँ आ जाएगा प्लस माइनस 40 बाई 2, इकट छट के कितना आ गया प्लस माइनस 20, प्लस माइनस 20, एक्स का वैल्यू कितना आया प्लस माइनस 20, एक प्लस 20 आया रूट, और ये कितना आया -20। तो हमको तो लेंथ पूछा है, यहाँ देखो लेंथ और ब्रेथ, तो लेंथ और ब्रेथ का भी नेगेटिव में आएगा, बताओ लेंथ और ब्रेथ का भी नेगेटिव में आएगा, नहीं आएगा, तो यानी कि हम नेगेटिव वाला को इग्नोर कर देंगे और हम क्या ले लेंगे पॉजिटिव वाला को। ठीक है, तो पॉजिटिव वाला को ले लेंगे, यानी कि x का वैल्यू मेरा कितना आ गया यहाँ पे +20, यानी कि मेरा ब्रेथ हो जाएगा 20 और लेंथ हो जाएगा कितना 2 इंटू 20, यानी कि 40। ये मेरा दोनों आंसर हो गया। ठीक है, इजी, कुछ था कुछ नहीं था। हम लोग क्या किए पहले ये जो वर्ड था उससे पहले हम इक्वेशन बनाए, ये मेरा इक्वेशन बना। ठीक है, इक्वेशन से हम a निकाले, b निकाले, c निकाले। ठीक है, उसके बाद डिस्क्रिमिनेंट को फाइंड किया। डिस्क्रिमिनेंट मेरा कितना आया यहाँ पे, डिस्क्रिमिनेंट आया मेरा 1600। ठीक है, बस वही किया। अब ये श्रीधराचार्य फार्मूला लगाए यहाँ पे, डिस्क्रिमिनेंट को यहाँ पे पुट कर दिए। b मेरा 0 था तो 0 तो ख़त्म हो गया, b बचा यहाँ पे प्लस माइनस था, प्लस माइनस का साइन दिए, 2 इंटू ए किए, कितना आ गया प्लस माइनस 40/2, यानी कि प्लस माइनस 20। दो रूट आया, एक +20 एक -20, यही आया +20 और -20। तो +20 हमको क्या करना था, लेंथ कभी भी नेगेटिव में नहीं होता है, -1 सेंटीमीटर नापोगे कभी नहीं। अगर तुम्हारे पास खेत है तो क्या -800 सेंटीमीटर नापोगे, नहीं, उसको कैसे नापोगे पॉजिटिव में, तो वही हम पॉजिटिव में लिए। तो 20 मीटर इसका क्या हो गया, 20 मीटर हो गया इसका ब्रेथ और 40 मीटर हो गया इसका लेंथ। ईजी, कुछ था नहीं, हम डायरेक्ट यहाँ लिख दिए, तुम अच्छे से नीचे में लिख लेना। ठीक है, चलो आगे।
बोला है इज़ द फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल, क्या ये फॉलोइंग सिचुएशन पॉसिबल है? इफ़ सो डिटरमाइन देयर प्रेजेंटेज, पॉसिबल है या नहीं है वो किससे पता चलेगा हमको? डिस्क्रिमिनांट से। ठीक है, तो पहले इक्वेशन बना लेते हैं। बोला है द सम ऑफ द एजेस ऑफ टू फ्रेंड इज़ 20 ईयर्स। पहले इतना फाइंड करो। मान लेते हैं दो फ्रेंड है ए और बी। ठीक है, ये दोनों का एज को हम जोड़ते हैं तो आता है 20। ठीक है, अगर ए मेरा ए है तो बी मेरा क्या हो जाएगा? बी बराबर क्या होगा बताना? बी बराबर क्या होगा? 20, और ये ए जो है इधर माइनस में आ जाएगा, माइनस ए। मतलब एक फ्रेंड का एज अगर ए है तो दूसरा फ्रेंड का एज क्या कितना हो जाएगा? 20 माइनस ए। बस इसको ध्यान में रखना, हम डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे कैसे, देखो। मान लेते हैं लेट द एज ऑफ अ फ्रेंड बराबर एक्स, तो द एज ऑफ अनदर फ्रेंड बराबर कितना हो जाएगा? 20 माइनस एक्स। पता चल गया ना 20 माइनस एक्स कैसे आया? बस अब बोल रहा है क्या, आगे अब पढ़ो। 4 years अगो, यानी कि 4 साल पहले, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इज इन ईयर इज 48। देखो 4 साल पहले, तो यहाँ लिखेंगे देन, पहले अब यहाँ लिख लो 4 years अगो। ठीक है, 4 years अगो द एज ऑफ अ फ्रेंड, द एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड कितना हो जाएगा? यहाँ पहले x था तो 4 साल पहले वो कितना होगा? 4 साल छोटा होगा, x से 4 साल पहले कर देंगे। और एज ऑफ सेकंड फ्रेंड कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? पहले था वो 20 माइनस एक्स, अब 4 साल इसमें छोटा गया तो -4 कर देंगे, यानी कि कितना हो जाएगा? 16 माइनस एक्स होगा ये दोनों। ठीक है, अब बोल रहा है द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर इज 48। मतलब ये दोनों का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं, इसका और इसका, यानी कि x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स, तो हमको क्या मिलता है? 48। ठीक है, अब चलो इसको प्रोडक्ट करके इक्वेशन बना लेते हैं पहले। तो इक्वेशन बनाएंगे तो क्या आएगा? देखो x इंटू 16x। ठीक है, x इंटू माइनस एक्स स्क्वायर। एक बार इससे मल्टीप्लाई की, एक बार इससे। अब -4 को एक बार 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 4 जा -64, और 4 इंटू एक्स माइनस प्लस 4x बराबर 48 आ गया। अब इसको पहले इक्वेशन को अच्छा से कर लो। ये 16x और 4x कितना हो जाएगा? 20x, और ये -x स्क्वायर, तो -x स्क्वायर आ गया, निकाल लो, प्लस 20x, और ये 48 इधर है तो माइनस में आ जाएगा, तो -64 और -48, -64। देखो यहाँ पे यहाँ पे -64 है, और ये 48 अगर इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, तो -64 और -48 कितना आएगा? 8 4 12, 6 4 12 और 1, प्लस में माइनस आ जाएगा, -112 बराबर 0। ये बचेगा। चलो अब आगे इसका बनाते हैं। इरेजर इसको मिटा दो, यहाँ कर, चलो इसको छोटा कर लो। रीसाइज, ठीक है, दिख रहा होगा। अब मेरा इक्वेशन ये था, ये वाला इक्वेशन था। अब इसी इक्वेशन को हम क्या करना है? पहले हमको पॉजिटिव में करना होगा, तो सबको पॉजिटिव करेंगे, क्या करेंगे? सबका साइन चेंज कर देंगे, यानी कि हो जाएगा क्या? मेरा इक्वेशन क्या आएगा? मेन इक्वेशन आएगा x स्क्वायर माइनस 20x और प्लस 112 बराबर 0। ये मेरा मेन इक्वेशन आ गया। ठीक है, क्योंकि हम एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव करना था, यानी कि हम सबका साइन चेंज कर दिए। ठीक है, अब हमको यहाँ से ए क्या मिल जाएगा? देखो ए मिल जाएगा हमको क्या? 1, बी मिल जाएगा क्या? -20, और सी क्या मिल जाएगा? सी बराबर 112 हो गया। चलो निकालेंगे हम पहले डिस्क्रिमिनांट। तो डिस्क्रिमिनांट बराबर क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। बी स्क्वायर कितना है? -20 का स्क्वायर, -20 का स्क्वायर प्लस माइनस, उसके बाद 4 इंटू ए कितना मेरा? 1 इंटू सी कितना? 112, -20 का स्क्वायर 400 माइनस, और 4 इंटू 1 4, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 112 से, तो कितना आ जाएगा? 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4, इतना आ गया। यानी कि डिस्क्रिमिनांट बराबर कितना है? 448 जाएगा, 48 जाएगा तो कितना बचेगा? -48। तो डिस्क्रिमिनांट क्या आ गया मेरा? नेगेटिव में। बस डिस्क्रिमिनांट नेगेटिव में है तो हमको कोई काम नहीं, बस हम क्या लिखेंगे? हैंस डिस्क्रिमिनांट
बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, क्या है, ज़ीरो से क्या है, छोटा है, ऐसे लिख सकते हैं, ज़ीरो से छोटा है, तो लिखेंगे देन दिस इक्वेशन, चाहे दिस इक्वेशन हैव नो रियल रूट्स। बस यही हो गया आपका आंसर। चलो ये है आखिरी क्वेश्चन, एकदम आखिरी। बोल रहा है इज इट पॉसिबल टू डिज़ाइन अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पेरीमीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर, इफ़ सो दे इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। हमको फाइंड करना है क्या, फाइंड इट्स लेंथ एंड ब्रेथ। अगर पॉसिबल है तो यानी कि क्या करना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेंट हमको फाइंड करना पड़ेगा। सोचो तो कैसे बनेगा, सोचो तो पहले कैसे बनेगा। पेरीमीटर बराबर क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस बी, यही होता है 2 इंटू एल प्लस बी। तो 2 इंटू एल प्लस बी बराबर कितना दिया हुआ है 80, और एरिया क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, इसके बराबर कितना दिया हुआ है 400, है ना। यहाँ लिखेंगे 2 इंटू एल प्लस बी बराबर कितना हो गया 400, सॉरी 400 लिख रहे हैं 80। तो एल प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, एल प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा बताओ, 80/2 कट जाएगा यानी कि 40, है ना। एल प्लस बी बराबर कितना आ गया 40, यानी कि अगर लेंथ मेरा एल है तो ब्रेथ क्या हो जाएगा, ब्रेथ क्या हो जाएगा 40 माइनस एल, होगा कि नहीं। कैसे, अगर एल प्लस बी बराबर 40 है तो बी बराबर क्या होगा 40 माइनस एल होगा, वही चीज़ यहाँ पे लिखे है, ठीक है। चलो इसे मिटा दो। अब हमको क्या करना है, ये तो मेरा एक आ गया। अब बोल रहा है लेंथ इंटू ब्रेथ बराबर है कितना 400, यही बोला है। एरिया बराबर कितना है 400 मीटर स्क्वायर। तो लेंथ का लेंथ रहने दो, ब्रेथ बराबर क्या है 40 माइनस एल, ब्रैकेट में लिख लो, बराबर 400। अब हम इक्वेशन बना लेंगे, एल इंटू 40 एल इंटू एल माइनस एल स्क्वायर, अरे 400 को इधर लिया माइनस 400 बराबर 0। अब इसको क्या करो, सबको माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, सबको, इधर वाला उधर वाला। अगर -0 को मल्टीप्लाई करोगे तो -0 ही रहेगा, साइन चेंज करना है, यानी कि LHS RHS में माइनस से मल्टीप्लाई कर दो। तो एल स्क्वायर माइनस में है तो पॉजिटिव में आ जाएगा, 40L पॉजिटिव में है तो माइनस में हो जाएगा, और -400 है तो +400 हो जाएगा, बराबर 0। अब हमको यहाँ से A पता चल गया, A मेरा क्या है 1, B मेरा क्या है -40, और C मेरा क्या है 400, है ना। तो डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट बराबर क्या होता है B स्क्वायर माइनस 4AC, यानी डायरेक्ट करो -40 का स्क्वायर -4 इंटू 1 इंटू 400। -40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बताओ, 40 का 4 का स्क्वायर 16 और 2 0, माइनस 4 4 जा 16 2 0, यानी कि डिस्क्रिमिनेंट बराबर मेरा क्या आ गया 0। डिस्क्रिमिनेंट बराबर क्या आ गया 0, यानी कि रूट्स तो आएगा, लेकिन कैसा आएगा इक्वल रूट्स आएगा, है ना। रूट तो आएगा, इक्वल रूट आएगा। तो अब निकालो, चलो निकालो, अपने से निकालो, कोशिश तो करो। रूट तो आएगा, लेकिन कैसा रूट आएगा इक्वल रूट्स। मेरा इक्वेशन क्या था ये वाला, हम यहाँ पे लिख लेते हैं, क्या है एल स्क्वायर माइनस 40L प्लस 400 बराबर 0, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला, एल बराबर क्या हो जाएगा, अरे वेरिएबल है एल, एक्स रहे, ए रहे, बी रहे, सी रहे, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ पे एल ले लिए। तो एल बराबर क्या होगा -b प्लस माइनस रूट अंडर डिस्क्रिमिनेंट बाय 2a, यही है फॉर्मूला, है ना। फॉर्मूला ये है, -b क्या हो जाएगा, अब देखो b मेरा क्या है यहाँ पे -40, तो माइनस और -40 यही होगा, प्लस माइनस डिस्क्रिमिनेंट कितना मेरा 0। तो इसको लिखने का फ़ायदा है नहीं है तो मत लिखो इसको, है ना, उसको हटा दो, बाय 2a, 2 इंटू ए मेरा कितना है 1। अब देखो माइनस माइनस प्लस, यानी कि 40/2 कट गया 20 आ गया, यानी L बराबर क्या आएगा, L बराबर 20, तो दूसरा रूट भी क्या होगा 20, दो ठो सेम इक्वल रूट्स आएगा 20 20 हो गया ना, 20 20 इक्वल रूट्स। अब हमसे पूछा क्या था, हमको क्या बोला था, लेंथ और ब्रेथ निकालना। मेरा लेंथ कितना था L और ब्रेथ कितना था 40 माइनस L, तो लेंथ मेरा कितना हो जाएगा देखो, तो ये लिख लेना है, हैंस
L इज इक्वल टू 20 और B इज इक्वल टू कितना था 40 माइनस एल था, तो 40 माइनस एल है तो L के जगह में हम क्या लिख लेंगे 40 माइनस 20 यानी कि 20। तो मेरा दोनों इक्वल रूट्स आ गया, मतलब एक लेंथ आ गया मेरा 20 और ब्रेथ भी आ गया मेरा 20। रूट्स तो यहाँ निकल ही गया था, बस हो गया ख़त्म। 4.3 भी हो गया ख़त्म। तो हम लोग सारा क्वेश्चन कर लिए। देखो शुरू से दिखाते हैं। ये 4.2 है, ये 4.1 है। देखो ये पहला क्वेश्चन था, यहाँ पहला क्वेश्चन है, यहाँ से हम लोग स्टार्ट किए थे पढ़ना। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, ये रहा पहला क्वेश्चन। यहाँ से लेकर क्या हम लोग कितना टोटल क्वेश्चन बनाया आज देखो 2 3 4 5 6 7 8 कितना 31 क्वेश्चन बनाया। टोटल कितना बना है 31 क्वेश्चन। तो आज हम लोग टोटल 31 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। बस तो आप लोग का 4th चैप्टर पूरा ख़त्म। अगर नहीं समझ में आएगा तो एक बार और वीडियो को फिर से देख लेना, समझ में कैसे नहीं आएगा, ठीक है। और एक चीज़, ये क्वेश्चन छोड़ो, ये 5 नंबर तो ही बनाए हो। फॉर्मूला क्या था श्रीधराचार्य, फॉर्मूला क्या कहता है, x इज इक्वल टू क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। इस फॉर्मूला को रख लेना। और डिस्क्रिमिनेंट बराबर क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो हम डायरेक्ट फार्मूला क्या लिख सकते हैं, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डिस्क्रिमिनेंट डायरेक्ट बाई 2a। तो ये फार्मूला हो गया। और d बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। बस याद कर लेना, इसी में 4.3 तुम्हारा ख़त्म हो जाएगा और कुछ नहीं था, ठीक है। हो गया ख़त्म। देखना होगा फिर से देख लेना, अच्छे से नोट्स बना लेना, जो करना होगा करना। चलो टाटा बाय बाय।